ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट एडू क्लासेस। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले कंज्यूमर बिहेवियर का सजेशन वीडियो। ठीक है, ये वीडियो में आपको चैप्टर का एक समरी मिलेगा। दूसरा, आपको सजेशन वीडियो सजेशन क्वेश्चंस मिलेगा वीडियो के साथ में ही। तीसरा, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अगर आपको पढ़ने का इच्छा चैप्टर के रिलेटेड, वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के हिसाब में मिल जाएगा। ओके, तो बिना किसी देरी का तैयारी करते हैं, स्टार्ट। कंज्यूमर बिहेवियर जो सब्जेक्ट है, इसका एग्जाम आपका 6 अप्रैल 2026 को होने वाला है। इसके लिए आप लोगों को प्रिपरेशन का बहुत ज़रूरत है और ये वीडियो पूरा तरीका से एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो है। ठीक है, आइए, तो अगर बिना किसी देरी के स्टार्ट करने का बात है तो एक बार हम चैप्टर समरी दे दें चैप्टर हिसाब से। तो पहला चैप्टर है कंज्यूमर बिहेवियर। आइए उसके ऊपर बात करें। तो पहला बात है कंज्यूमर बिहेवियर में क्या है, हम लोग यहाँ सीखेंगे कंज्यूमर कौन है, कस्टमर कौन है, दोनों का बीच का डिफरेंस क्या है, कंज्यूमर का बिहेवियर को क्या बोलते हैं, ये सारा चीज। तो आइए, तो व्हाट इज अ कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है सर? कंज्यूमर वो इंसान है जो कोई भी गुड्स को डायरेक्टली कंज्यूम करने के लिए खरीदता है, वो हो गया मेरा कंज्यूमर। एग्जाम्पल हम आप लोगों को दिए हैं बहुत बार, पेड क्लासेस में आप लोग एग्जाम्पल बहुत मिला होगा। आप लोग के लिए भी एक चीज बता दूं, सपोज मैं एक फोन खरीदा, ठीक है, ये फोन अगर मैं खरीदूं और ये खरीद के मैं ये अपने पापा को गिफ्ट कर दूं, तो भाई इस फोन के कस्टमर कौन है? मैं हूं। क्यों? जो फोन खरीदा है। और कंज्यूमर कौन है? जो इस फोन को एंड यूजर है, यानी कि मेरे पापा। ठीक है, और कस्टमर कौन है? वो इंसान जो ये प्रोडक्ट को खरीदे आगे बेचने के लिए या किसी और को देने के लिए, बल्कि वो फाइनल कंज्यूमर ना हो, तो वो एक कस्टमर हो गया। क्लियर? ये दो बातें आपको क्लियर है। कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर इज ए स्टडी कि एक कस्टमर किस तरीके से कंज्यूमर को लेके काम करता है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो अच्छा, अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस क्यों है कि कंज्यूमर बिहेवियर को समझा जाए या पढ़ा जाए। तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या है सर, कि मान लीजिए मेरे को ये फोन खरीदना है, मेरे को ये फोन खरीदना है, ये फोन के रिलेटेड मेरा क्या क्या पीओवी रहेगा, क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि ये फोन मेरे को क्यों खरीदना है। अब देखिए, बीइंग अ कंज्यूमर, हम दुकान से आके कोई भी नहीं ना बोले भाई मेरे को 10,000 मेरा बजट है, मेरे को कोई भी एक फोन दे दो। नहीं नहीं, मेरा एक स्पेसिफिक मोटो है, स्पेसिफिक क्राइटेरिया है कि मेरे को एक फोन चाहिए जिसमें मैं अपना पढ़ाई का काम कर सकूं, अगर मैं स्टूडेंट हूं तो पढ़ाई का काम कर सकूं, कैमरा अच्छा हो, स्टोरेज अच्छा हो, गेमिंग हो। ठीक है, और ये मेरा बजट है, यानी कि ये मेरा बिहेवियर है कि उसको चाहते कैसा प्रोडक्ट है। ठीक है, उसके बाद उसको खरीदने के बाद जब से लेके हम घर आएंगे, तो उसके बाद उसको घर लेके आने के बाद क्या हम उस प्रोडक्ट से खुश हैं? इफ खुश हैं तो अच्छा बात है, इफ नहीं खुश है तो क्यों खुश नहीं है, ये सब मेरा कंज्यूमर बिहेवियर का पार्ट में आता है। क्लियर? अच्छा, अब कंज्यूमर बिहेवियर इंपॉर्टेंट क्यों है, हम लोग क्यों कंपनीज जानना चाहेंगी कि कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करता है अपने प्रोडक्ट को लेके। भाई अब एक बात बताओ, अगर आप एक फोन खरीदते हो, ठीक है, अभी फोन लेके अगर आप सेटिस्फाइड हो तो कंपनी जो है वो खुश है मेरा। लेकिन अगर कंज्यूमर मेरा खुश नहीं है बाय माय प्रोडक्ट, तो क्या क्या पॉइंट्स है जिससे वो खुश नहीं है, जिससे हम उसको रेक्टिफाई करके अगले प्रोडक्ट में उसको डाल सकते हैं। राइट, कोई बग फिक्स करना हुआ, ठीक है, कोई माइनर इश्यूज है जो कस्टमर को अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे कि लैग करना हो गया, ठीक है, बैटरी प्रॉब्लम हो गया, तो इस सब के ऊपर अगर हम काम करें तो हो सकता है मेरा कंज्यूमर जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से खुश हो। यानी कि इसीलिए ज़रूरी है मेरे को कंज्यूमर बिहेवियर को जानना। ठीक है, अच्छा, फीचर्स क्या क्या है सर कंज्यूमर बिहेवियर का? फीचर्स है डायनामिक प्रोसेस, कंज्यूमर का जो बिहेव करने का टेक्नोलॉजी की वजह से चेंजेस बढ़ जाता है। अभी मान लो नया नया टेक्नोलॉजी है, एआई है, अभी आया एआई बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, पहले हम लोग जब पुराना जमाने में जो हम कीपैड फोन यूज करते थे, क्या किसी ने सोचा था उस समय कि हम आगे चल के स्क्रीन टच फोन यूज करेंगे, एक वीडियो कॉल में अपने दूसरे शहर में रहते हुए दोस्त से बात कर पाएंगे? नहीं सोचा था। तो टेक्नोलॉजी की वजह से वो चीज़ चेंज हुआ और कंज्यूमर उस तरीके से बिहेव करना स्टार्ट किए। राइट, इसलिए वो डायनामिक इन नेचर है, चेंज होते रहता है। इन्फ्लुएंस बाई वेरियस फैक्टर्स, हर इंसान के लिए अलग अलग फैक्टर है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि मान लो पर्सनल लेते हैं, एज ग्रुप। ठीक है, अब हम जिस तरीके का कपड़ा पहनते हैं, फिर आप लोग जो टीनेज हैं वो लोग किस तरीके का ड्रेसिंग सेंस है, क्या वही ड्रेसिंग सेंस हमारे दादा लोग को है, मतलब ग्रैंडफादर्स को है, फादर लोग को है? नहीं, वो लोग का अपना एक पीओवी है कपड़े को लेके, हम लोग का अलग एक पीओवी है। अब हम लोग जैसे हैं कि जो जेंजी बच्चे हैं वो सब क्या टोन जीन्स, हाँ, हाफ स्लीवलेस शर्ट्स पहन के घूमते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए हमारे दादे परदादा का, क्या वो लोग उस तरह का कपड़ा पहनते थे? नहीं पहनते थे। वो लोग बोलते थे क्या फटा फटा कपड़ा पहन के आया है, भिखारी जैसा है। तो वो लोग का पीओवी अलग है, हम लोग का पीओवी अलग है। ठीक है, एज गैप की वजह से है। अच्छा, नीड्स के ऊपर बात करें,
अगर बच्चा है तो बच्चा को दूध का ज़रूरत है, ठीक है, मेडिसिन का ज़रूरत है, डायपर्स का ज़रूरत है। लेकिन यही अगर हम जवान लड़कों को बात करें, वो लोग क्या करेंगे, चाय पियेंगे, कॉफ़ी है, ठीक है, कैपेचिनो है, एक्सप्रेसो है, बहुत सारा चीज़, राइट। सबका नीड्स एंड प्रेफरेंसेस सबका अलग अलग, कपड़ा पहनने से लेके खाना खाने तक सब कुछ सबका डिफरेंस है, बेस्ड ऑन देयर पर्सनैलिटी, बेस्ड ऑन देयर एज, ठीक है, उसी के ऊपर। अच्छा, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ऑब्वियसली सर हम लोग कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो हम लोग पहले एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बनाते हैं, ऑल्टरनेटिव्स को व्यू करते हैं। बस ये सैमसंग का फ़ोन अगर हम लेने गए, इसके साथ में और भी ऑल्टरनेटिव्स था, लेकिन उस ऑल्टरनेटिव में कुछ ऐसा था जो मेरे इस फ़ोन में नहीं है, या फिर इस फ़ोन में कुछ ऐसा है जो उस ऑल्टरनेटिव फ़ोन में नहीं है। और मेरे बजट में अगर ये फ़ोन आ रहा है, मेरा सारा जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल करते हुए, कैमरा ले लो, ठीक है, स्टोरेज ले लो, सारा चीज़ को अगर ये फुलफिल कर रहा है, मेरा चेक बॉक्स में ये टिक करते जा रहा है, तो ये मेरे लिए एफिशिएंट है और अच्छा है, राइट। इंडिविजुअल और ग्रुप बिहेवियर, कभी कभी ग्रुप में रह के हम लोग का बिहेवियर चेंज हो जाता है। अब ग्रुप में सबके पास आईफोन है, तो हम लोग भी, एक बच्चे होते हैं ना घर में आके जिद करेंगे, मम्मी मम्मी मेरे को भी आईफोन चाहिए वरना हम खाना नहीं खाएंगे, वही चीज़ है सर, है ना। ग्रुप में सबके पास वो WWE का कार्ड्स आता था पहले, अगर आप लोग को याद होगा, चीटोस में WWE का कार्ड्स आता था, ठीक है, फिर IPL का कार्ड्स आता था। तो हम लोग घर में अगर जिद करते नहीं मेरे को भी IPL का कार्ड चाहिए, दोस्त लोग के पास है, मेरे पास गोल्डन कार्ड नहीं है, सबके पास गोल्डन कार्ड है, ठीक है, अगर आप लोग को याद होगा, हिटबैक मेमोरीज आता होगा, ठीक है। वही गोल ओरिएंटेड, मेरा एक गोल है क्या, कि मेरे को इस फोन से मेरे को कुछ करना क्या है, वही गोल है मेरा, ठीक है। तो उसको लेने के लिए मेरे को करना होगा, मेरा ऑल्टरनेटिव चेंज करना होगा, देखना होगा मेरे को कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव है जो ये गोल को मेरा फुलफिल कर दे, ठीक है। अच्छा, स्कोप क्या भाई, कंज्यूमर बिहेवियर हर जगह लगता है। स्टडिंग क्यों जरूरी है कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ना, यह भी हम बताए आपको, ठीक है। अच्छा, हार्वर्ड सेथ मॉडल क्या है और निकोशिया मॉडल क्या है, ये दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे, कुछ देर दीजिए मेरे को, इस दोनों के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, मार्केटिंग एथिक्स क्या है, प्रिंसिपल एथिक्स ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। क्या है, ऑनेस्टी। जब भी कोई भी इंसान, कोई भी कंपनी मार्केटिंग करती है, कोई भी प्रोडक्ट का, कोई भी चीज का, तो उन लोग का कुछ एथिक्स होता है। क्या एथिक्स है कि ऑनेस्टी, ऑलवेज प्रोवाइड ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जितना भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है सबका ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी, क्लियर व्यू, ठीक है, क्लियर व्यू रहना चाहिए दोनों के बीच में कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है ये सेफ है यूज करने के लिए कि नहीं है, या फिर कौन यूज कर सकता है, कितना एज लिमिट तक यूज कर सकता है, क्या मार्केटिंग टेक्निक्स यूज किए हम, सारा चीज। फेयरनेस, ट्रीट ऑल कस्टमर इक्विटेबली, सबको इक्वली ट्रीट करना, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, रिलीजन, कास्ट, एवरीथिंग, ठीक है। रिस्पेक्ट फॉर कंज्यूमर प्राइवेसी, ऑब्वियसली सर मेरा प्राइवेसी कंज्यूमर को चाहिए होता है, हर कंज्यूमर चाहता है कि मेरा कोई भी प्राइवेट बात या फिर कोई भी प्राइवेट नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, कहीं भी लीक ना हो, ये कंपनीज का एथिक्स में आता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी कंपनी का पार्ट है। अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग एक्शन, अगर कोई मार्केटिंग एक्शन किए हैं हम जो कि ऑफेंसिव हो गया, बाई चांस ऑफेंसिव हो गया, किसी को सेंटिमेंट्स में हर्ट हुआ है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसको सुधारना, ठीक है, ये भी मेरा प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग एथिक्स में आता है। अच्छा सर, मार्केटिंग एथिक्स का प्रिंसिपल तो बता दिए, मार्केटिंग एथिक्स क्या है, कुछ नहीं है सर। मार्केटिंग एथिक्स रेफर टू द मोरल प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट गाइड द बिहेवियर ऑफ मार्केटर्स इन देयर प्रोफेशनल प्रैक्टिस। डन। अच्छा, अब आते हैं इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। आइए सर, क्या है, पहला क्वेश्चन ही है डिफाइन कंज्यूमर। तो आइए, डिफाइन कंज्यूमर कहाँ कराए थे सर, अभी तो सबसे पहला क्वेश्चन ही इसमें का हम लोग का यही था, डिफाइन कंज्यूमर। इसको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों को जब आपको PDF मिलेगा तो आप लोग उसको अच्छे तरीके से कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, डिफाइन कंज्यूमर, पहला ही क्वेश्चन। तो क्या है कंज्यूमर, कंज्यूमर इज द अल्टीमेट यूजर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि लास्ट यूजर, द पर्सन और अ ग्रुप हु यूजेस द प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई पर्सनल, फैमिली और हाउसहोल्ड नीड्स, बट नॉट टू सेल। ये चीज आप लोग लिखना, ये चीज आप लोग लिखना बच्चे, क्या चीज, बट नॉट टू सेल, बट नॉट टू सेल और रीसेल फॉर फर्दर प्रोडक्शन, दोबारा यूज करने के लिए उसको यूज ये ना करें, ठीक है। द कंज्यूमर मे नॉट ऑलवेज बी द पर्सन हु परचेज द प्रोडक्ट। अभी बोला ये फोन अगर मैं लेके अपने पापा को गिफ्ट कर दूं, क्या मेरे पापा ये फोन खरीदे थे ना, मैं खरीदा था, तो कंज्यूमर मेरे पापा है, जरूरी नहीं है कि जो खरीदा है वही कंज्यूमर हो तो दूसरे को देने के लिए है, ठीक है। समटाइम्स समवन एल्स बाइज इट एंड द कंज्यूमर इज द एंड यूजर, ठीक है।
आप लोग जब क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, ये एग्जांपल्स आप लोग लिखना। क्यों? एग्जांपल लिखने का दो फायदा है। एक, जब एग्जामिनर चेक करेगा उसको आंसर थोड़ा लेंदी लगेगा तो समझेगा कि बच्चा बहुत लिखा है। दूसरा, अगर वो पढ़ेगा तो समझेगा कि बच्चा टॉपिक समझा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कस्टमर। सर कस्टमर कौन है? सर कस्टमर कौन है? आइए, कस्टमर कौन है? अ कस्टमर इज अ पर्सन, business or entity that purchases a product or services even if they're not the final user। जो बोला कि हम ये खरीदे फोन लेकिन हम इसको यूज नहीं करते हैं तो हम कस्टमर है। हम, मेरे जगह इस फोन को कंज्यूम कौन कर रहा है? मेरे पापा यूज कर रहे हैं, मेरे पापा कंज्यूमर हो गए और हम क्या हो गए? कस्टमर हो गए। कस्टमर मे बाई गुड्स फॉर देयर ओन यूज, फॉर समवन एल्स और फॉर रीसेल, या फिर हम इसको लेके हम किसी और को बेच दिए। ठीक है, एवरी कंज्यूमर इज अ कस्टमर व्हेन दे आर बाइंग इट, बट नॉट एवरी कस्टमर इज अ कंज्यूमर। अच्छा, एग्जाम में ऐसा तरीका क्वेश्चन आ गया, यही क्वेश्चन आपको उठा के दे दिया कि एक्सप्लेन द पॉइंट एवरी कंज्यूमर इज अ कस्टमर व्हेन दे आर बाइंग बट नॉट एवरी कस्टमर इज अ कंज्यूमर। अगर यही एक क्वेश्चन दे दे तो क्या करोगे? इसका आंसर मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनना और समझ लेना। इसका आंसर इस तरीके से लिखना, पहले तो ये लाइन उतारना, एवरी कस्टमर इज एवरी कंज्यूमर इज अ कस्टमर व्हेन दे आर बाइंग बट नॉट एवरी कस्टमर इज अ कंज्यूमर, बिकॉज दोनों का डेफिनेशन देंगे। क्यों जरूरी है? पहले देंगे कंज्यूमर का डेफिनेशन, कंज्यूमर कौन है? द अल्टीमेट यूजर ऑफ द प्रोडक्ट, एंड कस्टमर मे नॉट बी द अल्टीमेट यूजर ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, इसके साथ में ये दोनों डेफिनेशन लिखने के बाद आप दो एग्जाम्पल जो मैं दिया वो दे सकते हो, या तो अपना एग्जाम्पल बना सकते हो, कुछ भी, हाथी घोड़ा बैल, जो एग्जाम्पल बना सकते हो बना देना, लेकिन एग्जाम्पल देना। इससे क्या होगा? एग्जामिनर को आपको 2-3 पॉइंट तो देने के लिए मार्क्स देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर बिहेवियर? ये तो अभी नहीं है, सजेशन में हम लोग आते हैं। सजेशन वीडियो कहाँ बना रहे हैं? अच्छा, क्वेश्चन वही था एक्चुअली। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर बिहेवियर? क्या है सर कंज्यूमर बिहेवियर का मीनिंग? Consumer behavior is the study of how individuals, groups or organizations select, purchase, use and dispose of goods, services, ideas or experiences to satisfy their needs and desire. This field covers the full decision making process from recognizing a need, searching for information, evaluating alternatives, making the purchase and post purchase behavior including disposal or use of the goods। समझ में आया? इसके एक एग्जांपल देके आपको समझाएं तो और ज्यादा बेटर आएगा। देखो, हम गए एक शॉप में, सपोज शॉप का नाम है खोसला, लेट्स टेक खोसला। बहुत लोग सुने होंगे, जो लोग कोलकाता में रहते हैं लोग खोसला का नाम बहुत सुने होंगे। हम खोसला में गए, मेरा नीड्स है क्या? मेरा नीड्स है मेरे फोन में ये क्राइटेरिया होना चाहिए। क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए सर? कैमरा अच्छा होना चाहिए, स्टोरेज अच्छा होना चाहिए, ठीक है, गेमिंग अच्छा है, गेमिंग के लिए मेरा आई गेस प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मेरा बेसिकली यही 3 क्राइटेरिया है, और बैटरी लाइफ अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये 4 क्राइटेरिया मेरा है। अब ये 4 क्राइटेरिया के लिए देखे ना कि मेरे को 3 फोन बहुत अच्छा है, और एक और भी इंपॉर्टेंट, मेरा बजट सपोज है 20,000 रफली, एक एवरेज लेके चलते, मेरा बजट 20,000 है। हम देखें इस बजट में 3 फोन मेरे को मिलेगा। क्या क्या? एक है ओप्पो, एक है सैमसंग और एक है रियलमी। ये 3 फोन मेरे को मिल रहा है। अब ये 3 फोन में देखे ना, ओप्पो मेरे जो टिक्स है वो मेरा 2 ही टिक है। कौन कौन सा? मान लो कैमरा अच्छा है और स्टोरेज अच्छा है, गेमिंग के लिए उतना खास नहीं है। ठीक है, सैमसंग में देखे कि सैमसंग में मेरा भाई कैमरा अच्छा है, स्टोरेज भी अच्छा है, बैटरी लाइफ भी अच्छा है, इसमें मेरा 3 टिक आ गया। लेकिन रियलमी में देखे भाई मेरा ये 4 टिक दे रहा है और प्लस मेरा बजट में भी आ रहा है, तो 5 टिक, यानी कि ये मेरे लिए रियलमी बहुत सूटेबल है। अब ये रियलमी को लेके हम कहाँ गए? मेरे घर गए। कहाँ गए? घर गए। घर जाके इस फोन को हम दिन भर खेले, फोन से हम दिन भर पबजी खेले। ठीक है, अभी तो BGMI हो गया, जब हम लोग खेलते थे पबजी था। ठीक है, तो हम लोग दिन भर BGMI खेले और मेरा फोन स्मूथ था, लैग नहीं किया, बैटरी लाइफ भी अच्छा, सब कुछ अच्छा, फोन हीट भी नहीं किया। कुछ फोन होता है जब हीट कर जाता है उसका फट करके फट जाता है, बट मेरा रियलमी हीट नहीं किया। तो हम क्या किए, मेरा पोस्ट परचेस क्या था, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो हम अगर दोबारा मेरे को अगर कोई दोस्त पूछेगा भाई 20,000 में मेरे को एक अच्छा कंपनी का फोन बता, तो मेरा पहला सजेशन क्या रहेगा? रियलमी रहेगा।
इसी चीज को यहाँ पे देखिए किस तरीके से बोला है। आइए, कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट, कैसे सेलेक्ट किए, मेरा कुछ क्राइटेरिया था, परचेज के बाद खरीदे, यूज घर जाके यूज किए, एंड डिस्पोज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या आइडियाज और एक्सपीरियंस टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड डिजायर्स। दिन भर खेले, मेरे देखने के बाद मेरे को मन मेरा सेटिस्फाई हो गया, हाँ ये फोन बढ़िया है, इसमें हम 4-5 घंटा आराम से अपने दोस्तों के साथ BGMI खेल सकते हैं, रैंक पुश करेंगे, चाहे KD बढ़ाएंगे, जो भी। दिस फील्ड कवर द फुल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फ्रॉम, अब ये लाइन लिखना जरूर, रिकॉग्नाइजिंग नीड्स, मेरा नीड्स क्या था, ये 5 क्राइटेरिया जो हम बनाए अभी, ये मेरा नीड्स था, ठीक है। सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन, अलग अलग जगह इंफॉर्मेशन सर्च किए, ग्रेट ईस्टर्न गए, खोसला गए, बहुत जगह, ई मॉल गए, बहुत जगह घूमे, मेरे को खोसला में मेरा बजट के अंदर में ये फोन मेरे को मिल गया। इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव्स, क्या क्या ऑल्टरनेटिव यूज किए, ओप्पो, सैमसंग, रियलमी, तीनों ऑल्टरनेटिव में देखे हम। मेकिंग द परचेज किए क्या, रियलमी, ठीक है। एंड पोस्ट परचेज बिहेवियर इंक्लूडिंग डिस्पोजल और यूज ऑफ द गुड्स, क्या घर जाके क्या किए, दिन भर BGMI खेले, बस दिन भर मोबाइल में लगे रहो, ठीक है, वही करना है हम लोग को। अच्छा, इतना दूर क्लियर बच्चा, बहुत बढ़िया बात है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, इसको हाईलाइट कर देना आप लोग के लिए, एक सेकेंड, चलिए अगला क्वेश्चन हाईलाइट किए थे, हाँ बढ़िया बात, गुड बॉय। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्या सर क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर को जानना इंपॉर्टेंट क्यों है। आइए, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर क्या है सर। अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर इनेबल्स बिजनेसेस टू अलाइन देयर प्रोडक्ट्स, marketing strategies and services with the real needs and wants of their target audience which maximizes satisfaction and loyalty। तुम लोग देखे होंगे कभी जब हम लोग बहुत ज्यादा BGMI खेलते थे, यूट्यूब के ऊपर ऐड आता था अलग अलग मोबाइल्स का, जिसमें BGMI स्मूथ चल रहा, लोग गेम प्ले से ही स्टार्ट करते थे अपना वीडियो, राइट, बैटरी बैकअप भी दिखाते थे, गेम प्ले भी दिखाते थे, बोलते भाई हैंग नहीं करता है। टाइगर श्रॉफ इधर उछल के उधर कूद रहा है, हाथ में BGMI फोन लेके जिसमें BGMI चल रहा है, हम लोग देखे हैं ना वीडियो, लॉकडाउन के टाइम में भी बहुत वीडियो चला था ये सब, ठीक है। वो लॉकडाउन का टाइम ही अलग था, छोड़ दो, बहुत मजा किया उसमें, तो दिन भर बच्चे मेरा BGMI खेले होंगे आप लोग, है ना। वही अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर एनेबल्स बिजनेसेस टू अलाइन देयर प्रोडक्ट्स, वो जानते हैं कि अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से अलाइन करना है, क्या क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज लगाना है, क्या क्या दिखाना है मेरे को लोगों को, जिससे वो मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो लोग मेरा गुड्स को खरीद सके, ठीक है। इट हेल्प प्रेडिक्ट एंड अडेप्ट टू चेंजिंग मार्केट ट्रेंड्स as consumer preferences shift with time due to technology, culture and lifestyle influences। यानी कि जैसे जैसे कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज होगा वैसे वैसे हम लोग अगर मेरे को पता है कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करने वाला है, तो हम अपने प्रोडक्ट को उस तरीके से और इनहांस करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। एनालाइजिंग कंज्यूमर बिहेवियर गाइड्स डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, अलग अलग तरीके से इनोवेशन टेक्नोलॉजी में लाएंगे, ठीक है। अलाउइंग companies to fill gaps in the market and introduce relevant new products, ठीक। it assists segmentation, targeting, positioning, making marketing campaigns more relevant and effective for different consumer groups। retaining customers is easier with a deep understanding of their preferences and purchase triggers। अगर मेरे को पता है मेरे जो कस्टमर्स है वो सब अभी कॉलेज आने वाले बच्चे हैं, जो लोग अभी ज्यादातर क्या करेंगे, कैमरा में ध्यान देंगे, फिर जो पढ़ने वाले बच्चे वो लोग स्टोरेज में ध्यान देंगे, ठीक है। गेमिंग वाले बच्चों को लिए अच्छा प्रोसेसर चाहिए, तो हम ये सब चीजों को इंक्लूड करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो मेरा कंज्यूमर का ट्रस्ट एंड लॉयल्टी मेरे लिए बढ़ा देगा, ठीक है। लीडिंग टू इम्प्रूव रिपीट बिजनेस एंड लॉयल्टी। क्लियर बच्चों, बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट क्या है, नेचर एंड फीचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। सर नेचर एंड फीचर, आइए, नेचर एंड फीचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। डायनामिक प्रोसेस क्या है, इट इज डायनामिक, हम बोले क्यों, डायनामिक हर समय चेंज होता रहता है बेस्ड ऑन देयर टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक एंड सोसाइटिकल चेंजेस। इन्फ्लुएंस बाय वेरियस फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं मेरे कंज्यूमर बिहेवियर को, साइकोलॉजिकल फैक्टर लाइक मोटिवेशन हो गया, परसेप्शन हो गया, पर्सनल यानी कि एज एंड ऑक्यूपेशन। अब मान लो हम टीनेज बच्चे हैं, जो लोग घूमते फिरते जाता है, वो लोग का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अलग होगा एज कम्पेयर टू ओल्ड एज पीपल्स। सोशल, फैमिली या स्टेटस, सोशल में आ रहा है फैमिली आ जाओ, मान लो जिसका स्टेटस अच्छा है, ये भी जो जॉइंट फैमिली में रहता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल जो जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली है। अब देखना इन सब में डिमांड्स अलग अलग, जॉइंट फैमिली में ना हर चीज का डिमांड होगा, बच्चे के लिए भी डिमांड है, बूढ़े इंसान के लिए डिमांड है, नॉर्मल जवान के लिए भी डिमांड। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में
मैक्सिमम बच्चों के लिए डिमांड होता है, ठीक है। ज़्यादा डिमांड क्यों, बच्चे ही ज़्यादा डिमांड करते हैं, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, ये कपड़ा वो कपड़ा, दिस कपड़ा दैट कपड़ा, ठीक है। एंड कल्चरल यानी कि वैल्यूज एंड बिलीफ एक्सपेक्ट्स। अच्छा, थर्ड क्या है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ सीक्वेंस नीड रिकॉग्निशन। सीक्वेंस को अच्छा तरीके से लिखना, बार बार बोलते हुए जा रहे हैं। पहला हमने नीड्स रिकॉग्नाइज किए, इंफॉर्मेशन सर्च किए अलग अलग जगह में, इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव, तीनों ऑल्टरनेटिव हम लिए थे, एग्जांपल के साथ लिए हुए तो और बढ़िया बात है। परचेज डिसीजन, डिसीजन किए परचेज करने का, और खरीदने के बाद घर आके दिन भर खेले, इनकी पोस्ट परचेज इवेल्युएशन, दैट्स कॉल्ड माय डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ये सीक्वेंस लिखना ही लिखना, मार्क्स ज्यादा अच्छा मिलेगा। इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस कवर्स बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीडिसिप्लिनरी क्या है, इट इंटीग्रेट्स कॉन्सेप्ट फ्रॉम साइकोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक एंड एंथ्रोपोलॉजी कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। गोल ओरिएंटेड, मेरा गोल क्या था, पांच मेरा नीड था, यानी कि मेरा गोल था ये 5 चीज चाहिए। कंज्यूमर बाय प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद स्पेसिफिक गोल और नीड इन माइंड, खत्म, बहुत बढ़िया बात। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक्सप्लेन हार्वर्ड सेट मॉडल। आइए हार्वर्ड सेट मॉडल क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का यहाँ पे शीट में, आपको ये शीट पूरा ही मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा उसमें, सजेशन क्वेश्चन का आंसर भी रहेगा, डोंट वरी गाइस, साथ में पढ़ेंगे एग्जाम, ठीक है। 6 अप्रैल इज द डेट, और 5 अप्रैल तक आप लोग दिन भर पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, लिखने का प्रैक्टिस करो, एग्जाम्पल के साथ लिखने का प्रैक्टिस करो, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। आइए हार्वर्ड सेट मॉडल क्या है, द हार्वर्ड सेट मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क दैट एक्सप्लेन्स how and why consumers buying decisions, integrating social, psychological and marketing influence, यानी कंज्यूमर कब और कैसे, ठीक है, और क्यों अपना बिहेवियर चेंज करता है, इंटीग्रेटिंग व्हाट, सोशल, साइकोलॉजिकल एंड मार्केटिंग इन्फ्लुएंसेस, चेंज करता है अपना कंज्यूमर का डिसीजंस में, ठीक है। की फीचर्स क्या है, अच्छा इसमें और भी लिखना चाहो तो और अच्छा बात है, ऐसे लिखना, इट वॉज डेवलप्ड बाय जॉन हार्वर्ड एंड जगदीश शेठ, इसलिए आप लोगों को नाम सुनने में ऐसा लग रहा है हार्वर्ड एंड सेठ, हार्वर्ड तुम्हारा जॉन हार्वर्ड का नाम का हार्वर्ड और जगदीश सेठ का सेठ है, इन 1969 एंड रिमेन्स वन ऑफ द फाउंडेशनल मॉडल्स इन कंज्यूमर बिहेवियर स्टडीज। साथ में लिखोगे क्या, की फीचर्स ऑफ हार्वर्ड सेठ मॉडल क्या क्या है, इंटीग्रेटेड अप्रोच, कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ सोशल, साइकोलॉजिकल एंड मार्केटिंग इनपुट्स ऑन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप कंज्यूमर डिसीजंस। डिसीजन मेकिंग लेवल क्या है, वही चीज है फिर से, रिकॉग्नाइज दैट कंज्यूमर्स vary in how much effort, information or time they spend making decisions depending on their experience and knowledge of the product. Learning and feedback, third point, views consumer choices as a process evolving over time shaped by past experience and learning। यानी कि अगर मेरे को Realme से मैं satisfied हूँ कि मेरे को जो चाहिए मेरा नीड से सब मेरा Realme satisfy कर रहा है, तो अगर मेरे को दोबारा अगर फोन लेना होगा, सपोज मेरे 2-3 साल हो गया Realme खत्म, अब कितना यूज करूंगा एक फोन, तो नया फोन मेरे को चाहिए तो हम रियलमी जाऊंगा दोबारा, क्यों, रियलमी मेरे को सेटिस्फाई किया, हाँ सर रियलमी बहुत अच्छा फोन है, बहुत अच्छा चलता है, तो नया मॉडल जो अगर रियलमी में आएगा वही कंपनी का लेंगे, है ना। अच्छा अब 3 लेवल है डिसीजन मेकिंग का, हार्वर्ड सेट के अंदर 3 लेवल है, क्या क्या 3 लेवल है आओ देख ले एक बार, क्या क्या 3 लेवल है। एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब कंज्यूमर आर न्यू टू द प्रोडक्ट और ब्रांड, लैक प्रेफरेंसेस, they collect information about all possible brand before making decision। यानी कि जब हम लोग कोई नया प्रोडक्ट देखते हैं बदवा, तो हम लोग क्या करते हैं, अभी तो हम लोग के पास यूट्यूब है, तो अब यूट्यूब में आके अलग अलग रिव्यूज देखते हो, अभी तो क्या बोलते हैं उसको, बॉक्स ओपनिंग ना, जब ओपन बॉक्स करता है अपना, दिखाता है नया फोन कैसा है, बिल्ड क्वालिटी कैसा है, सॉफ्टवेयर कैसा है, सब कुछ हम लोग को दिखाता है, राइट। नेक्स्ट लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंज्यूमर हैव पार्शियल नॉलेज और सम एक्सपीरियंस, they compare a subset of brands and seek extra information before deciding, जो हम लोग करते हैं डे टू डे टाइम, ठीक है। routinized response behavior, consumer experience have clear preference, जो कंज्यूमर एक्सपीरियंस है, यूज कर चुका है बहुत सारा फोन, उसके एक क्लियर प्रेफरेंसेस है, एंड रेगुलरली परचेज स्पेसिफिक ब्रांड विथ लिटिल एडिशनल वैल्यूज। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ दिस मॉडल क्या क्या है आइए देखते। इनपुट वेरिएबल्स, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट क्लासिफाइड इनटू 3 parts, significant stimuli like physical preferences of the product,
सिंबॉलिक स्टिम्युली यानी कि विजुअल प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या है, प्रोडक्ट दिखने में कैसा है, ठीक है, बिल्ड क्वालिटी कैसा है, वो सारा चीज। और सोशल स्टिम्युली इन्फ्लुएंस बाय फैमिली, फ्रेंड्स, प्रेफरेंसेस ग्रुप, एवरीथिंग। परपेचुअल एंड लर्निंग कॉन्सेप्ट्स, ये सब भी आप लोग को इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो मेन चीज हम मार्क करा रहे हैं वो चीज लिख लेना, इतना दूर तक तो लिखे आप। ये 3 पॉइंट लिखने के बाद, ये 3 पॉइंट लिखने के बाद, ठीक है, आप लिखना ये सिग्निफिकेंस, हावर्ड सेट मॉडल का सिग्निफिकेंस क्या क्या है। रियलिस्टिक बायर बिहेवियर एनालिसिस यानी कि बायर किस तरीके से बिहेव करता है उसका एनालिसिस, ठीक है। स्टेजेस रिफ्लेक्ट रियल वर्ल्ड शॉपिंग एंड फाउंडेशन फॉर मॉडर्न मार्केटिंग। क्लियर, हावर्ड सेट मॉडल आप लोग क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे निकोशिया मॉडल में। और एक और चीज हम लोग करेंगे, ये दोनों का डिफरेंसेस देखेंगे, ठीक है। डिफरेंसेस के लिए रुक जाओ, पहले निकोशिया देख लो, निकोशिया क्या है, इसके बाद तो डिफरेंसेस करोगे, है ना। अच्छा, क्या है सर निकोशिया मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, आज मार्क कर दूं हाईलाइट। अच्छा, द निकोशिया मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज अ प्रोमिनेंट फ्रेमवर्क developed by Professor Francisco M. Nicosia in 1966, focusing on how a company's communication यानी कि marketing strategies interacts with consumer characteristics to influence buying decision। यानी कि कंपनी किस तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को अपनाता है ताकि कस्टमर का बाइंग डिसीजन को चेंज किया जा सके। वेल एंड गुड, ओके। द मॉडल ट्रीट द कंज्यूमर एज अ सिस्टम विथ इनपुट फ्रॉम द फर्म एंड आउटपुट, ठीक है, यानी परचेजिंग बिहेवियर की फीचर्स क्या क्या है। कम्युनिकेशन फोकस्ड, एक्चुअली कम्युनिकेशन फोकस्ड centers around how a firm's advertising and promotional messaging impact consumer attitudes and actions, ठीक है। किस तरीके से जो फर्म कोई भी ये करता है, क्या बोलते हैं, कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी करता है तो वो ये इस पे ध्यान रखते हैं कि हम जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं अपने कंज्यूमर के साथ, जो मैसेज कंज्यूमर को भेजना चाह रहे हैं, कि कंज्यूमर तक पहुंच रहा है सही से कि नहीं। इंटर रिलेशनशिप एम्फेसिस स्ट्रेसेस द कंटिन्यूअस circular flow of interaction between firm and the consumer, both influence each other। सर कैसे, हम एडवर्टाइजमेंट किए कि ये प्रोडक्ट में ये चीज है, आप कैसे रिस्पॉन्स करोगे, आप उसको खरीद के रिस्पॉन्स करोगे। अगर आप उसको खरीद रहे हो, एक बार खरीदे तो आप टेस्ट करने के लिए खरीदे हो, अगर आप दोबारा खरीदो यू आर सेटिस्फाइड विद दैट प्रोडक्ट, कॉमन सेंस। सीक्वेंशियल प्रोसेस क्या है, कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस प्रोग्रेसेस थ्रू अ सीरीज ऑफ स्ट्रक्चर्ड स्टेजेस कनेक्टिंग एक्सटर्नल कम्युनिकेशन विद इंटरनल इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। फीडबैक मेरे को मिलता है। इसमें 4 फील्ड है, ये फील्ड को ध्यान में रखना और याद करना अच्छे तरीके से, इसको लिखने का प्रैक्टिस कर लो तो ज्यादा बेटर है। पहला क्या है, फील्ड 1 फॉर्म्स एंड कंज्यूमर्स एट्रीब्यूट्स। दिस डिवाइड इनटू 2 सब फील्ड्स, क्या क्या। फर्स्ट इंक्लूड द फॉर्म्स मार्केटिंग स्ट्रेटजीज मैसेजेस एंड कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, कि फॉर्म किस तरीके से आप तक बात पहुंचाता है। सेकेंड कंटेन्स कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज पर्सनालिटी एंड प्रायर एक्सपीरियंस, कंज्यूमर का पर्सनालिटी कैसा है, उसका प्रायर एक्सपीरियंस कैसा है आपका प्रोडक्ट के साथ। व्हेन कंज्यूमर रिसीव द मार्केटिंग मैसेजेस इट कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन एटीट्यूड्स टुवर्ड द फर्म और इट्स प्रोडक्ट, ठीक है। सेकेंड क्या है, फील्ड 2 सर्च एंड इवैल्यूएशन, द कंज्यूमर बिगिंस टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन एंड इवैल्यूएट्स ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स और ब्रांड। जो मैसेज उसको मिला है उसके बेसिस पे वो सर्च करेगा और देखेगा कि और कोई ऑल्टरनेटिव कंपनी है जो ऐसा ही ऑफर करती हो। दिस स्टेज इन्वॉल्व कंपेयरिंग फर्म्स ऑफरिंग टू कॉम्पिटिटिंग ब्रांड्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। फील्ड 3 ऑब्वियसली परचेज एक्ट, अगर फर्म उसको पसंद आए कि हाँ बाकी जितना भी ऑल्टरनेटिव है सब में से आपका कंपनी बहुत अच्छा है तो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। इफ मोटिवेटेड द कंज्यूमर प्रोसीड विद द परचेज द प्रोडक्ट। The consumer continued effort and appeal of its messages may influence where and how the consumer purchases. Feedback 4, मतलब field 4 जिसका नाम है feedback, both consumer and the firm learn from the purchase and consumption experience। क्या consumer क्या सीखा कि उसको जो प्रोडक्ट मिला उसमें क्या क्या क्वालिटी है, और फर्म क्या सीखा, कंज्यूमर उसको लेके किस तरीके से बिहेव किया। The consumer's post purchase evaluation shapes future attitudes toward the consumer, toward the company। The firm receives sales data and uses this feedback to refine future messaging and offerings। ठीक है, इतना दूर तक आप लोग क्लियर तरीके से कर लेना। गुड, वेल एंड गुड। अच्छा, यहाँ पे कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है। आई सजेस्ट मेरिट्स एंड डीमेरिट्स नहीं भी लिखोगे वो मार्क्स तो आपको इतना दूर में मिल जाएगा, जस्ट गो थ्रू देम वंस, ठीक है, उसको पर रीड करते हुए चले जाना, ठीक है।
अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले जो हम आप लोग अभी वादा किए हैं तो निभाना पड़ेगा। क्या निभाना पड़ेगा? डिफरेंसेस बिटवीन निकोशिया एंड हावर्सेट मॉडल हम लोग करेंगे, ठीक है। एक, अच्छा, आइए, क्या है? पहला निकोशिया मॉडल, हावर्सेट मॉडल एंड बीओडी। पहला प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस्को एम निकोशिया। इसको प्रपोज कौन किया था? फ्रांसिस्को एम निकोशिया। और इसको कौन किया था? जॉन ए हार्वर्ड एंड जगदीश एन सेठ, ठीक है। नेचर क्या है? सिंपल एंड कॉन्सेप्चुअल, कॉम्प्लेक्स एंड एनालिटिक, फोकसेज ऑन इंटरेक्शन बिटवीन फर्म एंड कंज्यूमर। और यहाँ पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ फर्म, सॉरी, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर किस तरीके से डिसीजन करता है। अप्रोच, दिस इज, एक सेकंड, इसको ना आप चेंज कर दो, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बेस्ड अप्रोच। और ये क्या है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स अप्रोच, किस तरीके से लोग रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। फिफ्थ नंबर, कॉम्प्लेक्सिटी, इजी टू अंडरस्टैंड एंड दिस इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एप्लीकेबिलिटी, सुटेबल फॉर एक्सप्लेनिंग न्यू प्रोडक्ट एडॉप्शन, कि नया प्रोडक्ट कैसे कंपनी में लॉन्च कर रही है। और ये सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, कंज्यूमर का अलग अलग तरीके से बाइंग बिहेवियर होता है, उसको ये करने का। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आपको ये पीडीएफ तो ऐसे भी मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 में, इसका नाम है डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अच्छा, तो आइए पहला क्वेश्चन में चलते हैं। क्या है? कंज्यूमर एज एन इंडिविजुअल, डिफाइन कंज्यूमर एज एन इंडिविजुअल। क्या है सर? पहला ही क्वेश्चन है सर हम लोग का शीट का, चैप्टर 2 का। द टर्म कंज्यूमर एज एन इंडिविजुअल refers to a single person who purchases goods or services for personal use and not for manufacturing or resale. As an individual, the consumer's decisions are influenced by personal needs, preferences, personality, and lifestyle, making each consumer buying behavior unique and distinct. ठीक है, यानी कि जो कंज्यूमर कौन है? जो खुद यूज करता है। अब मान लो हम गए एक रेस्टोरेंट से, एक प्लेट बिरयानी, चिकन बिरयानी लिए, एक कोका कोला का बोतल लिए, लेके घर आए और आराम से दबा के खाए, एक अच्छा मूवी देखते देखते, सपोज धुरंधर 2 देखते देखते खा रहे। तो दैट इज व्हाट कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर एज एन इंडिविजुअल। लेकिन हम इसको ठीक उल्टा कर दिए। हम एक बिरयानी का पैकेट लेके आए, उसको हम देखे दूसरा को बेच दिए। सपोज 100 का बिरयानी लिए, हम उसको 110 में बेच दिए। तो क्या हुआ? क्या हम कंज्यूमर है? नहीं, हम एक कस्टमर हो गए, ठीक है। मैं पर्सनल नीड के वजह, मेरा नीड्स क्या था? एक चिकन बिरयानी खाएंगे या फिर आराम से मूवी देखेंगे चिल होके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द 2 डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर एज एन इंडिविजुअल। क्या क्या 2 डिटर्मिनेंट्स है? आइए, पहला डिटर्मिनेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। क्या है? मोटिवेशन, द इनर ड्राइव दैट पुशेस द कंज्यूमर टू फुलफिल नीड्स और डिजायर। मेरे को कार चाहिए, मेरे को कार चाहिए, मेरे को कार चाहिए। कौन सा कार चाहिए? मेरा बजट कितना, वो मेरा मोटिवेशन है। पहला तो दिमाग में आता है क्या? मेरे को कार चाहिए, अपना सब उसके पास कार है, मेरे को भी कार चाहिए, तो मोटिवेशन। परसेप्शन, हाउ कंज्यूमर इंटरप्रेट एंड मेक सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड स्टिम्युली। अब जितना भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है उसका हम खुद से क्या व्यू बनाए, ठीक है। लर्निंग, पास्ट एक्सपीरियंस दैट शेप इन प्रेफरेंसेस एंड फ्यूचर बिहेवियर। पास्ट एक्सपीरियंस मान लो मेरा अच्छा है, मेरे पास पहले कार था बट हम नया खरीदना चाहते हैं, ठीक है। तो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस अगर पता है मेरे को कौन सा कंपनी का कार मेरे को अच्छा लगा था, तो हम उसी के ऊपर बेस करके अपना ये करेंगे, परसेप्शन बनाएंगे। एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स, कंज्यूमर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस अबाउट प्रोडक्ट, ब्रांड एंड कंपनीज, ठीक है। ये जरूरी चीज है। अभी हमको बोला जाए कि सर आपका फेवरेट कंपनी कौन सा, मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे जो देख रहे हो टाटा कंपनी का कार बोलेंगे बहुत अच्छा है सर, महिंद्रा अच्छा है, हाँ ठीक है। आपका इंडियन कंपनी में, हाँ मतलब जो हम लोग नॉर्मल डे टू डे में देखते हैं, ठीक है। महंगा कार में जाएंगे तो बोलेगा सर BMW लीजिए सर, ठीक है। या फिर आप वो ले सकते हैं, कौन सा बोलो, मर्सिडीज। यानी कि ये सब क्या है, हम लोग कंपनी के ऊपर बेस करके बिलीफ है कि कंपनी मेरे को अच्छा माल ही देगा, राइट। पर्सनैलिटी, यूनिक ट्रेड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल प्रेफरेंस। अब मेरा बॉस ही कैरेक्टर है कि हम एकदम बॉस में रहना चाहते हैं, तो हम क्या लेंगे, फॉर्चूनर। हम सरकारी आदमी, सरकार जैसा बनना चाहते हैं,
हम गुंडागर्दी करना चाहते हैं तो हम लेंगे फॉर्च्यूनर, ठीक है, एकदम रंगदार साहब फॉर्च्यूनर लेके घूमेंगे। अगर नॉर्मल अगर कामकाजी आदमी है तो हम एक अच्छा छोटा कार ले लेंगे, जो सपोज डिजायर ले लेंगे या फिर अलग उसी टाइप का कोई कार, ठीक है, एस्प्रेसो ले लेंगे, बहुत अच्छा कार है वो, ठीक है। पर्सनल एंड फैक्टर्स, क्या पर्सनल फैक्टर है? एज एंड लाइफ साइकिल स्टाइल, यंग अडल्ट वर्सेस सीनियर पेरेंट्स, है ना, मतलब मिडिल एज पर्सन है 20 to 25 के बीच में या फिर 30 के बीच में, वो लोग का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अलग है तो लोग अलग चीज़ का डिमांड करेगा। अब जो ओल्ड एज आदमी है वो लोग अलग चीज़ का डिमांड करेगा, वो लोग के लिए चाहिए कंफर्टेबल कार, अब वो लोग नहीं चाहता कि तुम फैंसी कार में घूमे, बाइक में आओ। अगर जवान लड़का है तो KTM राइडर होगा या फिर R15 चलाएगा, उन लोगों को मजा आएगा। लेकिन वही लड़का थोड़ा एज हो जाएगा तो अब KTM नहीं चला के क्या चलाएगा, नॉर्मल बाइक, इसमें दो इंसान आराम से बैठ के जा सके, एक जो कंफर्टेबल हो, ठीक है। ऑक्यूपेशन एंड इकोनॉमिक सिचुएशंस अफेक्टिंग परचेसिंग पावर एंड चॉइसेस, जिसका अलग अलग ऑक्यूपेशन है वो लोग अपना प्रेफरेंसेस अलग रखेगा। मेरा मान लो मेरा इनकम ज़्यादा नहीं है तो हम एक सस्ता कार लेंगे, किसी का इनकम लाखों करोड़ों में है तो क्या लेगा, एक महंगा कार लेगा, ठीक है। लाइफ स्टाइल एंड सोशल स्टेटस भी मैटर करता है। मेरा लाइफ स्टाइल रिच लाइफ स्टाइल है, भले इनकम कम है, रिच लाइफ स्टाइल है तो दिखावा के लिए हमने लिए, नहीं मेरे से संभला नहीं, वही है। शेपिंग प्रेफरेंस एंड ब्रांड एंड प्रोडक्ट्स, मेरा लाइफ स्टाइल अच्छा है, हम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो हम क्या लेंगे, गुशी, अरमानी, ठीक है। इनकम एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिर वही चीज दैट डिटरमाइंस द एबिलिटी टू बाय सर्टेन प्रोडक्ट्स। अब मेरा इनकम नहीं है, हम रोलेक्स का घड़ी खरीद पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन मेरा इनकम करोड़ों में तो हम रोलेक्स का घड़ी खरीद सकते हैं, गिफ्ट भी कर सकते हैं किसी को, जैसे अम्बानी का सन किया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन, ना सॉरी, क्रॉस कल्चर कंज्यूमर बिहेवियर। क्या है सर क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन बिहेवियर? Cross culture consumer behavior is a study of how people from different cultural background responds to the marketing stimuli and how their culture influences their purchasing decisions and consumer patterns. It focuses on the differences and similarities in consumer behavior across nation and culture groups, helping marketers develop effective global marketing strategies that consider cross-culture nuances, values, norms, and communication styles. Understanding cross-cultural consumer behaviors enables businesses to tailor products, advertising, and marketing approaches to these diverse markets from better resonance and consumer acceptance. यानी कि क्रॉस कल्चर कंज्यूमर बिहेवियर क्या है कि अलग अलग कल्चर के लोग अलग अलग एक ही सिंगल प्रोडक्ट को लेके किस तरीके से बिहेव करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मेरा एक प्रोडक्ट है, ठीक है, एक प्रोडक्ट है जिसको हम एक ऐसा जगह लॉन्च करना चाहते हैं जहां मल्टीपल कल्चर के लोग रहते हैं, सपोज वो एक जगह देखने को मिलता है हमारे खुद के शहर कोलकाता में, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग रहते, तुम्हारा पकड़ लो बंगालीज है, ऑब्वियसली बंगालीज तो हैं ही, ठीक है, आपका बिहारीज रहते हैं, ठीक है, आपके मुस्लिम्स रहते हैं, हिंदूज भी रहते हैं, ठीक है, आपके अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, ठीक है। आपके कर्नाटक कुछ मान लो जो लोग बाहर से पढ़ने आए हैं अलग अलग स्टेट से, साउथ की तरफ से, मान लो केरला से कुछ लोग हैं, वो लोग हैं, नहीं सबका एक अलग अलग कम्युनिटी है, कर्नाटका के लोग हैं, यानी कि अलग अलग जगह के अलग अलग कम्युनिटी के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग साथ में एक सुंदर सा शहर कोलकाता में रहते हैं। लेकिन कभी आप देखें कभी मिस ज़्यादा होता हुआ फंक्शंस की वजह से, बहुत रेयर आप लोगों को मिलता होगा। कोलकाता शहर में तो आपको नहीं मिलेगा, ये बहुत सुंदर शहर, ठीक है। किसी बड़े शायर ने कहा था कलकत्ता से बेहतर शहर रुके ज़मीन पे नहीं है, वही चीज़ है कि यहाँ पे बहुत सारे कम्युनिटी, बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। तो यहाँ पे अगर हमको कोई भी चीज़ ऐसा लॉन्च करना हुआ, कोई भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाना हुआ, तो हमको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि मेरा वो स्ट्रेटेजी की वजह से कोई भी कल्चर के लोग को सेंटिमेंटल हर्ट ना पहुंचे, राइट। इसी को यहाँ पे डिफाइन करते हुए चीज बोला है कि अंडरस्टैंडिंग क्रॉस कल्चरल कंज्यूमर बिहेवियर्स इनेबल्स बिजनेसेस टू टेलर, यानी कि अपना प्रोडक्ट्स को यानी कि बनाना, ठीक है, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग अप्रोचेस टू डाइवर्स मार्केट्स फॉर बेटर रेजोनेंस एंड कंज्यूमर एक्सेप्टेंस, यानी कस्टमर्स को एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। ये चीज समझ में आया आपको? बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छा जा रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से अगर पढ़ाई करते रहो और फोकस करो ज्यादातर खुद का पढ़ने पे और रिटन प्रैक्टिस करने पे, तो आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स जरूर आएगा,
ठीक है, ट्राई करो एग्जाम्पल के साथ, जैसे हम एग्जाम्पल अभी दिए वही एग्जाम्पल के साथ आप यूज करो ना, लिखो दबा के, लिखते रहो, महाकाल की कृपा से आप लोग पास करोगे अच्छे तरीके से। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर, क्या क्या फैक्टर है जो मेरा कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है सर, आइए देखते हैं। द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर, वही चीज जो भी ऊपर पढ़ाए थे, क्या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक motivation, the internal drive that pushes the consumer to satisfy their needs, perceptions, learning from past experience and attitudes and beliefs. और second, personal factors, क्या क्या एज है, लाइफ साइकिल, ऑक्यूपेशन, इकोनॉमिक सिचुएशंस, लाइफस्टाइल एंड पर्सनालिटी। सोशल फैक्टर्स क्या है, फैमिली हो गया, जो फैमिली कभी कभी इन्फ्लुएंस करता है, नहीं नहीं ये मत कर दो, ये दिखने में कैसा लगेगा, हम लोग का कल्चर अलग है, आप दूसरा चीज कर दो, ऐसा कर दो, टैटू मत करो, ये नहीं करो, वो नहीं, बहुत चीज बोलती है फैमिली। सर ये तो आप रियलिटी चेक देते जा रहे हैं, वही बात। ठीक है, रेफरेंसेस, ग्रुप, फ्रेंड सर्कल के लेवल हम लोग का बाइंग बिहेवियर को चेंज कर देता है। ठीक है, सोशल रोल्स एंड स्टेटस। अब भाई अगर हम एक टीचर है, अब एक टीचर एक अजीब तरह का कपड़ा पहन के रोड के ऊपर घूमेगा, भाई बच्चों के ऊपर थोड़ा गलत असर पड़ेगा, बच्चे भी सोचेंगे अरे ये तो अपना टाइप का टीचर। ठीक है मीम मटेरियल। अच्छा नेक्स्ट, डी कल्चरल फैक्टर्स। भाई कल्चर, सबका कल्चर अलग है, कल्चर के ऊपर बेस करके सबका डिमांड अलग अलग है। ठीक है, शेयर्ड वैल्यूज, नॉर्म्स दैट शेप बिहेवियर, सब कल्चर ग्रुप विद डिस्टिंक्ट कल्चर इन आइडेंटिटीज इन्फ्लुएंसिंग प्रेफरेंसेस, सोशल क्लास, हायरार्की, डिविजन्स इम्पैक्टिंग एटीट्यूड्स एंड कंजम्पशन। हायरार्की इसके ऊपर हम मानते नहीं है, हायरार्किकल डिविजन्स के ऊपर, क्योंकि कास्ट के ऊपर बेस करके किसी को हायरार्की आप दे नहीं सकते हो, क्योंकि हमारे सोसाइटी में सब कास्ट के लोगों का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबका एक इक्वल राइट है जमीन के ऊपर, सबको प्यार से रहने का और इज्जत से रहने का हक भगवान दिए है। ठीक है, इकोनॉमिकल फैक्टर्स, इनकम लेवल, सबका इनकम लेवल के ऊपर बेस करके क्या है, सब अलग अलग डिसीजन, बाइंग डिसीजन को चेंज करते हैं अपना। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, भाई नया नया टेक्नोलॉजी आएगा तो सबका चेंजिंग अलग अलग होगा, नहीं इसके फोन में AI नहीं है, इसके फोन में जेमिनी अच्छा चलता है। ठीक है, ये फोन में मेरा बहुत सारा AI फीचर है, इस फोन में कैमरा अच्छा है, इसमें सोनी का हेवी टाइप का कैमरा लगा हुआ है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, डन मेरे बच्चों। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको हाईलाइट किए थे ना हम, हाँ बहुत अच्छा बात। नेक्स्ट है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ क्रॉस कल्चरल डिफरेंसेस ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। ये क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखना और समझना। ठीक है, पहला, वेरिएशन इन प्रेफरेंसेस एंड टेस्ट। अलग अलग कल्चर के हैं तो अलग अलग फूड का चेंज होता है। मान लो एग्जांपल दिए, जो यूपी बिहार के लोग हैं, जो कोलकाता में रहते हैं, ठीक है, वो लोग मोस्टली उसी टाइप का खाना खाते हैं, रोटी सब्जी दाल। ठीक है, दाल चावल एकदम दबा के खाएंगे, आलू का भुजिया के साथ अचार रहे। बंगालीज में आओ, वो लोग माछ भात, मतलब मोस्टली बोल रहा हूँ, ठीक है, माछ भात फेवरेट हो गया, सरसों का ये हो गया, चटनी हो गया जो आता है आप लोग का। ठीक है, कर्नाटका के लोग हैं, जो लोग यहाँ रहते हैं, साउथ की तरफ के जो लोग रहते हैं, इडली डोसा वड़ा सांभर, वो लोग यहाँ पे ज़्यादा अपना घर में ही बनाते होंगे, या फिर उत्पम उपला वहाँ घर में जो बनाते हैं। लोग कस्टम्स अलग है, ट्रेडिशन अलग है, पूजा पाठ सबका अलग है। कोई मुस्लिम से, मान लो मुस्लिम लोग का भी ईद चल रहा है, आपको ईद की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे तरफ से और नेक्स्ट वीडियो के क्लासेस की तरफ से इसी बात पे। ठीक है, तो सबका अलग अलग कस्टम्स है, अलग अलग रिचुअल्स है। ठीक है, अच्छा, different perception of marketing messages, consumer from varying cultural interpret advertising and branding messages differently based on the cultural value, beliefs and norms। भाई जिसका अलग अलग बिलीफ्स है, तो उस हिसाब से, मान लो सपोज तो हिंदू कल्चर में बात करते हैं, एक ब्राह्मण आदमी है, अब वो देख रहा है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसमें आपका ये है, क्या बोलते हैं, नॉनवेज आइटम है, तो वो उस चीज को अलग परहेज करेगा कि नहीं ये इसका कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे हम। सबका अलग अलग बिलीफ। ठीक है, बाइंग मोटिव्स एंड डिसीजन प्रोसेसेस vary, the reason behind purchase and the decision making steps differ, some cultural emphasize collective decisions making while other prioritize individual choice। ठीक, डिफरेंस इन प्रोडक्ट यूज। देखो सब कल्चर का अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से, जो सेम प्रोडक्ट है सबको अलग तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, रिचुअल से, अच्छा एग्जांपल ले लो, एग्जांपल पटाखा हम लोग छोड़ते हैं, दिवाली में बहुत पटाखा फोड़ते हैं, सब फोड़ना। अभी ईद आएगा, ईद में भी सब पटाखे फोड़ेंगे, घूमने जाएंगे, अलग अलग चीज खाएंगे। ठीक है, तो चीज वही है, पटाखा, क्रैकर्स। ठीक है, उसको यूज हम लोग अलग अलग टाइम पे अलग अलग रिचुअल के हिसाब से करते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स टू मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट, प्राइस सेंसिटिविटी, प्रमोशनल इफेक्टिवनेस, ये सब चीज को इफेक्ट करता है। ठीक है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्टाइल, सबसे बड़ा बैरियर तो लैंग्वेज है।
तमिल में कुछ बोलना, तमिल पीपल है उसके सामने तुम इंग्लिश या हिंदी में बोलो, समझेगा नहीं। उसके लिए हम लोग को देखना, जब भी हम लोग कोलकाता के बाहर जाते हैं ना, ठीक है, या फिर कोलकाता में जब बंगाल में एंट्री करते हैं बाहर से, हम लोग का यूट्यूब का एडवर्टाइजमेंट बंगाली में ट्रांसफर हो जाता है ना। या फिर जब वेस्ट बंगाल से बाहर की तरफ निकलेंगे और जब साउथ की तरफ में एंटर करेंगे तो हम लोग का लैंग्वेज थोड़ा तमिल या फिर तेलुगु में ट्रांसफर हो, अपने आप यूट्यूब का लैंग्वेज अपने आप चेंज हो जाता है एडवर्टाइजमेंट का, ठीक है। सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज इम्पैक्ट कंजम्पशन। सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज, भाई सबका अलग अलग सोशल नॉर्म्स है, सोशल नॉर्म सोसाइटी का नॉर्म्स, ठीक है, तो उसके ऊपर बेस करके सबका कंजम्पशन अलग अलग होता है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा ये पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस अब्राहम मैस्लो हायरार्की थ्योरी। ये तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं। क्या क्या? Abraham Maslow's hierarchy of needs theory explains consumer behavior by categorizing human needs into 5 levels. क्या क्या 5 levels? आइए देखते हैं। Where lower level needs must be at least partial satisfied before higher level needs motivate behavior. आइए देखते हैं क्या क्या 5 लेवल है। मेन पॉइंट यही है। पहला है साइकोलॉजिकल नीड। साइकोलॉजिकल नीड मतलब हम लोग पुराना फिल्म का डायलॉग सुने हैं ना, क्या क्या सुने हैं पुराना फिल्म का डायलॉग, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो सुन लिए हैं। इसके साथ में एक और चीज जरूरी है भाई, सोना। ये सोना नींद वाला सोना है, ठीक है। ये सोना चांदी है, सोना का दाम बढ़ा, भी सोना मत लो, बहुत दाम बढ़ गया, ठीक है। इतना गलत बात है, सोना नहीं खरीदना चाहिए, सोना सोना चाहिए, सिर्फ सो, दिन भर सो, ठीक है। रोटी, कपड़ा, मकान और सोना, ये 4 चीज मेरे को जरूरी है। क्या है? दीज आर द फंडामेंटल बायोलॉजिकल नीड्स एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल सच एज फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग एंड स्लीप। सोना भी जरूरी है। इन कंज्यूमर बिहेवियर प्रोडक्ट्स दैट सेटिस्फाई दिस नीड्स आर कंसिडर्ड एसेंशियल और बेसिक गुड्स। ये मेरे लिए जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, सेफ्टी नीड्स। क्या क्या सेफ्टी नीड्स है सर? सेफ्टी नीड्स, कंज्यूमर सीक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। किसमें? दिस इंक्लूड फिजिकल सेफ्टी, भाई मेरे को हार्म ना करे, आके देख रहे आके मेरे को धप कोई मारने लगा, बोला तुम ये किया वो किया, मेरे को मारना है, भाई उसके लिए मेरे को सेफ्टी चाहिए जो कि मेरे को पुलिस देगी, या फिर और भी चीजें आओ देखते हैं ना। फिनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, मेडिक्लेम हो गया, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, प्रोडक्ट्स सच एज इंश्योरेंस पॉलिसीज, होम सिक्योरिटी सिस्टम, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, रिलायबल व्हीकल कैटर टू दिस नीड्स। यानी कि ये जो कुछ चीजें हैं ये हम लोग को एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। लाइफ इंश्योरेंस सिक्योरिटी हो गया, मेडिक्लेम हो गया, हाउस सिक्योरिटी सिस्टम हो गया, ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी बैंक प्रोवाइड करती है मोस्टली हम लोग को। मार्केटिंग फॉर दिस प्रोडक्ट्स हाईलाइट ट्रस्टवर्दीनेस, ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड पीस ऑफ माइंड। थर्ड क्या है? लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। अब मेरे को रोटी, कपड़ा, मकान मिल गया, मेरे को सिक्योरिटी मिल गया, लेकिन मेरे को टेंशन फ्री होने के लिए चाहिए क्या? दोस्त, मेरे मित्र, मेरे दोस्त चाहिए मेरे को टेंशन फ्री होने के लिए, ताकि हम लोग चैन से जिंदगी जी सके, ठीक है। ह्यूमंस हैव एन इनहेरेंट डिजायर फॉर सोशल इंटरेक्शन, friendship, family, and community acceptance. Consumer behavior at this level revolves around products and services that enhance social connection and relationship, such as social media, communication devices, fashion, leisure activities. यानी कि ये सब एग्जाम्पल देखो ना, अगर मेरे को दिक्कत में हूं ना, मैं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे दोस्त आके मेरा कुछ नहीं करेंगे, मेरे साथ कुछ हेल्प में नहीं करेंगे, मेरे सब निठल्ले हैं, ठीक है। लेकिन जब पलट के देखो ना तो दोस्त साथ में खड़ा रहता है, तो मोटिवेशन आता है कि अकेले तो नहीं ना मर रहे हैं, दोस्त भी मर रहे हैं साथ में। तो वो अलग तरीका का एक सेटिस्फेक्शन है कि साथ अकेले नहीं है, दोस्त है, भले वो कुछ नहीं आता, उसको कुछ नहीं करता, लेकिन साथ में है। तो हर किसी के लाइफ में एक दोस्त होगा, ठीक है। तो वो दोस्त को बना के रखो, तभी आपको थर्ड नंबर पॉइंट आपको दिमाग में रहेगा कि लव एंड बिलोंगिंग्स मेरे को जरूरत है, मेरे को एक दोस्त चाहिए, एक सोशल कल्चर चाहिए ऐसा जहां हम एक अपना माइंड को सेटिस्फाई, माइंड को पीसफुल प्लेस में लेके जा सके। दोस्तों के साथ बैठ के शाम में जब तक चाय नहीं पियो, मौज मस्ती नहीं करो, माइंड चिल नहीं होता है। जो लोग ऑफिस जाते हैं, दिन भर हफ्ता भर ऑफिस में काम किए, संडे के दिन शाम में ठीक 6 बजे बाइक निकलता है और 4-5 लफंगे दोस्त चाय के दुकान में जाके क्या करते हैं? कुछ नहीं, सिर्फ अड्डा मारते हैं। क्यों भाई? मेरे को वो नीड है, मेरा बॉडी, मेरा माइंड वो पीस चाहता है जो मेरे को वो 4-5 दोस्त दे सकते हैं, ठीक है। फोर्थ क्या है? स्टीम नीड्स, स्टेटस, दोस्ती यारी सब हो गया, अब मेरे को चाहिए स्टेटस। क्या है स्टेटस? व्हाट्सएप स्टेटस नहीं रे पगलू, व्हाट्सएप स्टेटस नहीं। क्या है स्टेटस? कंज्यूमर्स एट दिस लेवल सीक रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट, स्टेटस एंड सेल्फ स्टीम। रास्ते में चल रहे कोई बोल रहा है ओम सर कैसे हैं? ओम सर का छाती चौड़ा हो गया, वाह चिन्ह मेरे को,
बढ़िया बात है। प्रोडक्ट दैट सिंबलाइजेस सक्सेस, प्रेस्टीज एंड अकम्पलिशमेंट अपील हियर इंक्लूडिंग लग्जरी ब्रांड्स, हाई एंड कार्स, डिजाइनर क्लोथ्स एंड एक्सक्लूसिव गैजेट्स। ये सब प्रोडक्ट्स का बात की, हम एग्जांपल दिए ऐसे सेल्फ अवेयरनेस का बात किए। तो मेरे को सोशल में इज्जत कैसे मिलेगा भाई? पढ़ा लिखा इंसान है। आज देखो एग्जांपल हम ले रहे हैं, एक बड़ा बिजनेसमैन है जो अनपढ़ है और एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान है। जब दोनों आएगा ना, इज्जत किसको मिलेगा? जो बिजनेसमैन है, ठीक है, लंबा लाविश कार से उतर रहा है, ठीक है, उसको ज्यादा इज्जत मिलेगा एज कम्पेयर टू जो बहुत ज्ञानी इंसान है, इसको आता सब कुछ है तो लेकिन वो आ रहा है साइकिल पे या फिर बाइक पे आ रहा है, लेकिन जो लाविश कार से उतर रहा है उसको ज्यादा इज्जत मिलेगा क्योंकि वो उसको स्टेटस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो लग्जरी कार, डिजाइनर क्लोथ्स, है ना, मिलेनियर सुने होंगे हनी सिंह आप लोग। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या है? एट द टॉप ऑफ द पिरामिड इज द नीड फॉर पर्सनल फुलफिलमेंट, क्रिएटिविटी, ग्रोथ, रियलाइजिंग वंस पोटेंशियल। अब सब कुछ मिल गया और हमको और बड़ा बनना है, मेरे को और बड़ा बनना है, मेरे को रॉकी भाई बनना है, मेरे को पूरा दुनिया पे कब्जा करना है। ठीक है, कंज्यूमर परसुइंग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इंटरेस्ट इन एजुकेशन, ठीक है, हॉबीज, ट्रैवल, पर्सनल डेवलपमेंट कोर्स। मेरे को दुनिया देखना है, दुनिया देखने के लिए मेरे को ये 4 चीज पहले कंप्लीट होना पड़ेगा। ठीक है, एंड एक्सपीरियंसेस दैट एनहांस क्रिएटिविटी एंड एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन। ठीक है, इतना दूर आप लोगों को क्लियर है मेरे बच्चों? चलो बढ़िया बात है, इतना तक आप लोग आराम से लिखोगे ये चीज। ये हो गया चैप्टर नंबर 2 का सारा सजेशन कंप्लीट। अब आते हैं यूनिट नंबर 3, इसमें मेरा क्या है, आओ आज अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या है सर, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन ही हम लोग का व्हाट इज हु इज ओपिनियन लीडर, डेफिनेशन। आइए, हु इज ओपिनियन लीडर? An opinion leader is an individual who has influence over the attitudes, beliefs, or decisions of others within a community, market, or social group due to their expertise, credibility, और social standing। ये तीनों चीज में से कोई एक में या फिर तीनों भी हो सकता है। ठीक है, इन मार्केटिंग ओपिनियन लीडर्स हेल्प शेप पब्लिक ओपिनियन एंड कंज्यूमर चॉइसेस बाय इंटरप्रेटिंग, endorsing, or recommending product and ideas, often acting as trusted source for information and advice। ये acting as trusted source, इसके ऊपर बेस करके एग्जांपल दे तो आपको एक नाम याद आएगा जो हम अपने पेड क्लासेस में भी आप लोगों को मिला है, ये नाम सर अमिताभ बच्चन। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कल्याण ज्वेलर्स है ना, कल्याण ज्वेलर्स, इसका एडवर्टाइजमेंट कौन करता है सर? अमिताभ बच्चन सर करते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं बाय देयर सोशल पोजीशन कि ये जो जगह है, ये जो दुकान है, ये जो कंपनी है कल्याण ज्वेलर्स, ये बहुत अच्छा कंपनी है। या फिर प्रभु जी भुजिया वाला ले लो ना, भुजिया वाला है ना। क्या आपको लगता है कि अमिताभ बच्चन सर खुद भुजिया खाते होंगे? नहीं, क्योंकि ही इज वेरी हेल्थ कॉन्शियस, राइट। लेकिन जो कि एड में हम लोग को वो दिखते हैं तो वी प्रेफर दैट ही इज अ जो भुजिया वाला, जो प्रभु जी भुजिया वाला, वो हेल्दी टू ईट है और अच्छा भी है। कल्याण ज्वेलर्स भी सेफ एंड साइड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि वी ट्रस्ट अमिताभ बच्चन सर, राइट। वही है, देखिए लिखा क्या है यहाँ और दिया है, मतलब समझ जाओ कि ये 3 एक्सपर्टीज, उनका एक्सपर्टीज उनमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वी डोंट नो, राइट। क्रेडिबिलिटी हो भी सकता है, नहीं हो सकता, नहीं पता, लेकिन एक सोशल स्टैंडिंग है उनका कि हाँ ये है अमिताभ बच्चन सर, अगर इसका ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये चीज अच्छा है, राइट। इन मार्केटिंग ओपिनियन लीडर्स हेल्प शेप पब्लिक ओपिनियन कंज्यूमर बाय या तो इंटरप्रेट करके, या तो जबरदस्ती इंडोर्स करके, और रिकमेंड करके कि प्लीज कम एंड विजिट दिस स्टोर, इससे आप लोग को फायदा होगा। रिकमेंड करना हुआ, ऑफन एक्टिंग एज अ ट्रस्टेड सोर्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सर ओपिनियन लीडर का? नॉलेजेबल, जो हम लोग जानते हैं, इज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। उनके फादर साहब जो थे क्या तो नाम था, हरिवंश राय बच्चन सर। ठीक है, बहुत अच्छे राइटिंग्स उन्होंने लिखा है। ठीक है, पोम्स अच्छे हैं, और नॉवेल्स का तो मेरे को तो नहीं पता, लेकिन उनका पोम्स बोलने को बहुत पसंद आया था। ठीक है, ओपिनियन लीडर्स हैव एक्सटेंसिव नॉलेज एंड एक्सपर्टीज in specific product categories or areas, which makes their advice valuable and reliable, credible and trustworthy. They are respected and trusted by others in their social circle। अमिताभ बच्चन सर को पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में, या फिर बॉलीवुड क्या, पूरे फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे बॉलीवुड हो, पैन हो, हॉलीवुड हो, जो भी हो, सब लोग उनको इज्जत देते हैं, सब उनका रिस्पेक्ट करते हैं। As their opinion are seen as unbiased and genuine।
गुड कम्युनिकेशन स्किल, अब भाई अमिताभ बच्चन सर से अच्छा कोई डायलॉग बोल सकता है या फिर कम्युनिकेट कर सकता है, मेरे को बता दो भाई, वैसे ही वो लेजेंड थोड़ी है। दे कैन क्लियरली एंड इफेक्टिवली कन्वे इंफॉर्मेशन, मेकिंग द रिकमेंडेशन इजी टू अंडरस्टैंड एंड परसुएसिव। Socially influential. Opinion leaders have strong and social networks and ability to influence the attitudes and behaviors of others within their community or group. Done. Active and interested. They show enthusiasm and genuine interest in the products or services they discuss, which enhances their influences. अभी आपको ऐड दिखा होगा कियारा अडवाणी के साथ, ठीक है, कियारा अडवाणी है शायद, आई गेस कियारा अडवाणी है, अमिताभ बच्चन सर का एक नया भी ऐड आया है जिसमें आपका वो कल्याण ज्वेलर्स का ऐड आ रहा था जिसमें कियारा अडवाणी का शादी होता है। कियारा अडवाणी थी या आलिया भट्ट थी, मेरे को आई डोंट रिमेंबर द फेस, बट अमिताभ बच्चन सर को कैसे भूल सकते हैं, वो तो दिमाग में रहेगा, दिल और दिमाग दोनों में रहेगा, है ना। तो वही चीज़ है, तो वो दिखाएं कि किस तरीके से वो लोग भी उसको यूज करते हैं या फिर उसको इंटरेस्टेड है उसको यूज करने में, ताकि पब्लिक भी इंटरेस्ट हो उसको यूज करने में। Accessible, they are approachable and often serve as go-to source for information and advice for their peers. हम लोग के लिए नहीं, वो लोग के जो peers है वो लोग के लिए। Dynamic role, opinion leaders can be both receivers and disseminators of information depending on the context, meaning they sometimes seek advice and sometimes give advice। जब हम लोग ऐड देखते हैं कल्याण ज्वेलर्स का, कोई आके एक थर्ड पर्सन आके पूछता है कि सर मेरे को ना अपनी बेटी की शादी के लिए सोना खरीदना है, कहाँ से खरीदूं, तो वहां पे वो या तो उसको एडवाइस देंगे, अमिताभ बच्चन सर को कौन रखेगा साइड कैरेक्टर, वो तो मेन कैरेक्टर ही रहेंगे जो एडवाइस देंगे कि ठीक है एक काम करो तुम कल्याण ज्वेलर्स चलो, वहां पे तुमको अच्छा क्वालिटी का सोना, अच्छा कैरेट का सोना मिलेगा जिसकी वजह से तुम्हारा बेटी का शादी अच्छे तरीके से होगा विद कम दाम में, पता नहीं दाम का मेरे को नहीं। बैलेंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, दे टेंड टू गिव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक बेस्ड ऑन देयर ओन एक्सपीरियंस विद इंक्रीज क्रेडिबिलिटी, यानी कि भरोसा बढ़ाने के लिए या पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक दोनों मिलता है उनकी तरफ से। इस पॉइंट में मेरे को थोड़ा सा तो ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सोशल इन्फ्लुएंस। व्हाट इज सोशल इन्फ्लुएंस? आ जाइए, सोशल इन्फ्लुएंस क्वेश्चन नंबर 4 में आई गेस। हाँ, सोशल इन्फ्लुएंस रेफर टू द वे दैट एक्सटर्नल सोशल फैक्टर्स सच एज फैमिली, फ्रेंड्स, रेफरेंसेस ग्रुप्स and cultural norms shape and affect a consumer's purchase decisions and behavior. Social influence often lead individuals to adopt beliefs, preferences and buying behavior similar to those in their social circle through conformity and group pressure. यानी कि सोशल में जैसे हैं उसके वजह से वो लोग अपना बाइंग बिहेवियर को चेंज करते हैं। फैमिली मेंबर भी वही कर सकते हैं, आपके खरीदने के डिसीजन को चेंज कर सकते हैं बाय हैविंग वेरी मच इम्पैक्ट ऑन देम, स्पेशली फॉर हाउस होल्ड और हाई वैल्यू प्रोडक्ट। पापा को बोलो ना, पापा मेरे को ना मेरा पहला सैलरी मिला है, हम सोच रहे आईफोन खरीद लें, तो बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा, तो पापा बोलेंगे नहीं अभी मत कर दो। रेफरेंसेस ग्रुप एंड सोशल नेटवर्क्स गाइड डिसीजन थ्रू पीर प्रेशर, सोसाइटिकल नॉर्म्स एंड कल्चर के ऊपर भी बेस करके हम लोग का डिसीजन चेंज होता है। सोशल प्रूफ वही सब है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है, चलता है। पर्सनल इन्फ्लुएंसेस क्या है, आइए इसके आंसर में चलते हैं। क्या है पर्सनल इन्फ्लुएंस? ये रहा। पर्सनल इन्फ्लुएंस refers to internal factors that are unique to each individual such as age, income, personality, occupation, education, lifestyle and personal values which guide the decision in the buying process. These influences shape an individual's needs, preferences and product evaluations based on personal experience and characteristics. Income and occupation affects purchasing power, types of products considered. Age, gender and life stage impact what goods and services an individual require or values. Lifestyle and self-concept plays a major role in choosing products that fit how consumers see themselves or aspire to be. Psychological aspects such as motivation, perception and learning further guide डिसीजन मेकिंग। इसको एक एग्जांपल के साथ समझे। देखो पहला पॉइंट क्या है मेरा, पहला पॉइंट है इनकम एंड ऑक्यूपेशन। अब मेरा इनकम ज्यादा है तो मेरे पास, हम मान लो एग्जांपल पकड़ते हैं, अगर हमको कार लेना है या फिर चलो ये कार ही लेना है या फिर चलो फोन लेना है, फोन लेना, देखिए एक सैमसंग है एक आईफोन है, ठीक है, ये दो फोन है, मेरे को ये दो फोन में मेरे को पसंद आया, मेरे को ये दो फोन लेना है। मेरा इनकम जो है या फिर मेरा बजट है, क्योंकि बजट एक्चुअली इनकम से ही डिसाइड होता है, इसका इनकम ज्यादा उसका बजट ज्यादा। मेरा बजट है 2 लाख रुपया का, तो हम क्या किए, आईफोन ले लिए। लेकिन मेरा बजट सपोज
1 लाख के अंडर है तो हम क्या किए, सैमसंग का एक अच्छा फ़ोन ले लिए, राइट। एज जेंडर पे आए, मान लो एज बच्चे हैं, किड्स, एक तरफ किड्स है और एक तरफ में ओल्ड पीपल है। अब दोनों का प्रोडक्ट के लिए डिमांड अलग अलग होगा, है ना। मोस्टली लोग कॉमन ही मिलता है, दूध दही तो रहेगा ही, ठीक है। तुम्हारा डायपर वाइपर भी रहेगा। ओल्ड लोग को, जो हाईली ओल्ड है, उन लोग के लिए डायपर जरूरी होता है, ठीक है, बिकॉज दे आर वेरी वीक बाय देयर बॉडी टू गेट अप एंड गो टू अ वॉशरूम, ठीक है। और मेडिसिनल पॉइंट दोनों में ही रहेगा। बीच में जो इंसान है, जो टीन एज है, उसको ये सब चीज़ की जरूरत नहीं भी पड़ सकता, उसको उसका अलग नीड हो सकता है। भाई मेरे को चाहिए एक दवा, तो उसको जरूरत नहीं होता ज़्यादा, क्या खाने पीने की अच्छा चीज़ चाहिए, फास्ट फूड का दुकान चाहिए। तो अगर मेरे को अगर एक दुकान बनाना होगा कहीं ऐसा जगह में जहाँ पे टीनेज ज़्यादा है, तो हम फास्ट फूड का दुकान खोल सकते हैं। अगर ओल्ड एज और किड्स ज़्यादा है तो हम बच्चे का कपड़े का दुकान, हाँ, मेडिसिन शॉप, ये सब खोल सकते हैं, राइट। लाइफस्टाइल एंड सेल्फ सेल्फ कॉन्सेप्ट, भाई मेरा लाइफस्टाइल रिच लाइफस्टाइल है तो हम एक अच्छा कार खरीदेंगे, ठीक है। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट सच एज मोटिवेशन के लिए अलग अलग मेरा ये है टेक्निक्स है, ठीक है। क्लियर बच्चों? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर मेरा? नेक्स्ट पॉइंट, ये क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ ओपिनियन लीडरशिप इन कंज्यूमर परचेज डिसीजन। आइए, क्या नंबर क्वेश्चन है ये? 8 नंबर क्वेश्चन है ना, 8 नंबर क्वेश्चन ये। ओपिनियन लीडरशिप सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स कंज्यूमर परचेज डिसीजंस इन सेवरल वेज। कहला ट्रस्टेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हम लोग जानते हैं कि भाई अमिताभ बच्चन सर है, ये द ट्रस्टेड पर्सन, कि हम उसके ऊपर भरोसा कर सकें, ठीक है। तो जो भी रिकमेंड कर रहा है उसमें एक वेट कैरी है, एक दबदबा है, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। गाना सुने हो ना भोजपुरी, तो वही है, वो दबदबा है उनके बात में, तो लोग उसके ऊपर भरोसा करेंगे। रिडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड, ज्यादा इंफॉर्मेशन वो नहीं देके आप लोग का दिमाग हैंग नहीं कर देंगे, ठीक है। Influence on attitude and preferences. Opinion leaders shape the attitudes and preferences of consumers through their endorsement, reviews and personal experiences. ठीक है, हम लोग का एटीट्यूड एंड प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं। फैसिलिटेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट अडॉप्शन, नया प्रोडक्ट अडॉप्ट करके उसके बारे में रिव्यू, पर्सनल रिव्यू दे सकते हैं। सोशल प्रूफ एंड वैलिडेशन, ठीक है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ओपिनियन लीडर्स ऑपरेट्स लार्जली थ्रू पर्सनल फेस टू फेस कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है। मेकिंग द मैसेजेस मोर परसुएसिव एंड क्रेडिबल कंपेयर्ड टू मास मीडिया। Potential for bias, opinions may reflect personal preferences or commercial interests which can sometimes distort or influence consumer decisions beyond objective product evaluation. Then मेरे बच्चों, इतना, आई होप इतना दूर तक आप लोगों को क्लियर होगा प्लीज। 3 चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर। अब आते हैं यूनिट नंबर 4, कंज्यूमर बिहेवियर एंड सोसाइटी। कंज्यूमर बिहेवियर एंड सोसाइटी, एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, पानी पी लेता हूँ। क्या है? डिफाइन हेल्थ केयर मार्केटिंग। हेल्थ केयर मार्केटिंग क्या है? नाम से पता चल रहा है, जो हेल्थ केयर यानी कि मेडिकल सिस्टम्स को ये करने के लिए, प्रमोट करने के लिए जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हो, उसको हेल्थ केयर मार्केटिंग कहते हैं। हेल्थ केयर मार्केटिंग is the process of strategically promoting healthcare services, products and wellness information to attract, engage and retain patients, ultimately supporting their healthcare journey and building strong provider patient relationship. सेंसोडाइन टूथपेस्ट देखे हो, क्या है? हेल्थ केयर ही है, ऑब्वियस वेदांत का झंझनाहट से छुटकारा मिलाने के लिए, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर मेडिक्लेम पॉलिसी, ये सारा चीज क्या है? हेल्थ केयर मार्केटिंग सर्विसेज है। फीचर्स क्या है? Focusing on creating consistent branding and building trust for hospitals, clinics and healthcare providers. Uses both traditional method and digital method to engage with customers. ठीक है? Personalizes outreach and communication based on patients' needs and preferences या फिर behaviors through tools like CRM and marketing automation. Integrates the core 4 P's. क्या 4 P's? Product, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन इन स्ट्रेटेजी। ये सारा चीज को अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में ये लोग इनबिल्ड करते हैं। एडवांटेजेस क्या है? इनहांसेस विजिबिलिटी एंड रीच फॉर हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, विच हेल्प अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर्स विद न्यू पेशेंट। हेल्थ केयर में पेशेंट होते हैं, कस्टमर्स तो होते नहीं है। इंप्रूव पेशेंट्स एंगेजमेंट एंड रिटेंशन बाय कीपिंग देम इन्फॉर्म्ड एंड इन्वॉल्व। बार बार मैसेज पे आएगा ना कि हम लोग का ये ऑफर चल रहा है, ये अलग अलग टेस्ट कराने का ये चार्जेस में हो जाता है, व्हाट्सएप पे आता होगा, फिर
नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज में अलग अलग कंपनी में अगर आपका हॉस्पिटल में अगर आपका नंबर रजिस्टर्ड है तो आपको वहाँ से ये मिलता रहेगा, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। फैसिलिटेट्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन अबाउट हेल्थ सर्विसेज लीडिंग टू बेटर पब्लिक हेल्थ आउटकम्स। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस मे लिमिट मार्केटिंग एफर्ट्स, ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता है क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस। कैन बी कॉस्टली स्पेशली इन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स एंड लार्ज स्केल कैंपेन्स। रिस्क ऑफ ओवर प्रोमिसिंग एंड मिसकम्युनिकेशन लीडिंग टू पेशेंट डिससेटिस्फैक्शन। आप बोलते बोलते हम बहुत ज़्यादा बोल दिए जिससे मेरा कस्टमर के मन में बहुत ज़्यादा आस बन गया, वो जब आया देखा वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है भाई, सेंटिमेंट दिल नहीं तोड़ने का भाई। अभी हम डिस्पर्सन में ऐसा कस्टमर बोल के चले जाएगा पेशेंट। ठीक है, डेटा प्राइवेसी कंसर्न विद यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म और सीआरएम सिस्टम। ठीक है, इंपॉर्टेंस ये देख लोगे अच्छे से। इंपॉर्टेंस क्या है? वाइटल फॉर हेल्पिंग कंज्यूमर मेकिंग इन्फॉर्म्ड चॉइसेस about healthcare providers and services, drives growth for healthcare organizations by building awareness, trust and preferences। ठीक है, any 2-3 इंपॉर्टेंस देखो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन। व्हाट इज पॉलिटिकल मार्केटिंग? भाई पॉलिटिकल मार्केटिंग में तो भी चलता है क्या? पॉलिटिकल मार्केटिंग इज स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ मार्केटिंग प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड टूल्स to promote political parties, candidates and ideas or policies to influence public opinion and gain support especially during election campaigns। इलेक्शन का टाइम है, अलग अलग कैंडिडेट्स, अलग अलग पार्टी के कैंडिडेट्स, अलग अलग पार्टी कुछ ना कुछ ऐसा मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अपनाएंगी जिससे हम लोग को लगेगा कि वही पार्टी हमारे लिए सही है और हम लोग उसको जाके वोट देंगे। तो बी अवेयर, आपका वोट बहुत मायने रखता है एक देश के डेमोक्रेसी को बनाने के लिए। तो सोच समझ के सब डिसीजन के साथ, बिना किसी इमोशनल या फिर अपना ओवरफ्लो होके वोट देने मत चले आना। बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड जो काम किए हैं हम लोग के लिए उनको वोट देना, अच्छे तरीके से वोट देना। ठीक है, ये एक राय था मेरी तरफ से। फीचर्स applies traditional marketing techniques such as branding, segmentation, advertising and public reaction to political extents। Centers on understanding voters need, voter क्या चाहता है, developing targeted messages, क्या क्या वो लोग डेवलपिंग करेगा। ठीक है, delivering them through both direct grassroots है, मेरी नहीं होता ना पैम्पलेट बांटने के हम लोग अब ये करेंगे, हम आप हमको वोट दीजिए आपको ये होगा। या फिर मान लो एक एग्जाम्पल देते हैं, एक औरत आती है बोलती है मेरे घर में खाने को आटा नहीं था, सब्जी नहीं था, मैं गरीब थी, मेरे को राशन पानी देने वाली ये सरकार है, ये सरकार मेरे को हमेशा गरीबों का देखभाल करती है। हाँ, सरकार के लिए गरीबों के लिए घर बना के रखी है, हम लोग उसी में रहते हैं, यानी कि एक तरीके से प्रमोशनल टाइप ही हो गया ये। ठीक है, यूटिलाइजेस मार्केट रिसर्च, डेटा एनालिटिक्स एंड ओपिनियन पोल टू डिजाइन कैंपेन स्ट्रेटेजी एंड एडजस्ट मैसेजिंग इन रियल टाइम। एडवांटेज क्या है? इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन, लोगों तक कम्युनिकेशन, पब्लिक तक, ग्रेटर पब्लिक तक अच्छे तरीके से मेरा कम्युनिकेशन पहुंचेगा, मेरा मैसेजेस। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट ऑडियंस मेरा रीच होगा। इंप्रूव कैंडिडेट पार्टी इमेज बनेगा, पार्टी का इमेज बनेगा, कैंडिडेट का इमेज बनेगा। ठीक है, पूरा वोटर का फीडबैक भी मिलेगा मेरे को। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? इंक्रीज कैंपेन कॉस्ट, कैंपेन का कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर अलग अलग चैनल को खरीद के अपना कैंपेन हम कराने लगे तो मेरे को बहुत ज़्यादा ही पैसा लगेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखें। रिस्क alienating voters if messages appear insincere, overly tactical or disconnected from public needs। ठीक है, may reduce political disclosure to brand wars या फिर branding wars और negative advertising। नेगेटिव एडवर्टाइजिंग के लिए भी चैनल्स पैसा लेते हैं। ठीक है, आपको करना है आप कर लेना पैसा देके। ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ही ऑब्जेक्टिव है विनिंग इलेक्शन, सबको पता है। बिल्डिंग पॉलिटिकल ब्रांड, एक ब्रांड है पुष्पा, है ना, पुष्पा देखे होंगे। Communicating policy positions, engaging and mobilizing voters, optimizing resource allocation, fostering long-term relationship। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी पढ़ लो, ऑब्जेक्टिव से ही मिलता जुलता है क्या? ब्रिजिंग कैंडिडेट एंड सिटीजन्स रिलेशनशिप, वही तो हुआ। इनहांसिंग डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, शेपिंग पब्लिक ओपिनियन को शेप करना। ठीक है, मॉडर्नाइजिंग पॉलिटिकल कैंपेन्स, सपोर्टिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट शॉर्ट नोट ऑन
इन्वायरमेंटल मार्केटिंग, इन्वायरमेंटल मार्केटिंग नाम सुन के पता चल रहा है इन्वायरमेंट को बेटर पोजीशन रखने के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अपनाना, ठीक है। अच्छा आ जाओ। अच्छा, environmental marketing, often referred to as the green marketing, involves promoting products and services based on their environmental benefits. It encompasses the development, production, promotion and distribution of eco-friendly goods in such a way that minimizes harm to environment while meeting consumer needs. ठीक है, यानी कि वो सब प्रोडक्ट को यूज करना, वो सब प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना जो इको फ्रेंडली हो मेरे कंट्री के लिए, फिर मेरे सोसाइटी के लिए। ठीक है, फीचर्स क्या है? Focuses on environmentally safe or sustainable products and services, includes effort to reduce carbon footprints, use renewable materials and apply sustainable or suitable packaging, uses green advertising that highlights the connection between the products and environmental protection, incorporates principles like consumer orientation, consumer value addition, innovation, mission marketing and social welfare. एडवांटेजेस क्या है सर इसका? एडवांटेजेस में आए तो एडवांटेज अट्रैक्ट इन्वायरमेंटल कॉन्शियस कंज्यूमर, यानी कि जो बेसिकली जो अमीर लोग होते हैं, अभी तक तो देखे होंगे बड़ा बड़ा एक्टर और एक्ट्रेस लोग क्या करते हैं दिवाली के टाइम में, यूज इको फ्रेंडली। ठीक है, ऐसे अपना शादी ब्याह में वो लोग पटाखा फोड़ेंगे लेकिन दिवाली के टाइम में इको फ्रेंडली हो जाते हैं, तो वही बात है। तो जो इको फ्रेंडली लोग हैं, जिन लोग को इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स पसंद है, वो लोग के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो मेरे लिए एडवांटेज क्या है कि वो लोग का मेरे को लॉयल्टी मिलेगा, ब्रांड लॉयल्टी। डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स इन कॉम्पिटिटिव मार्केट थ्रू इको फ्रेंडली अपील। ठीक है, हम एक चीज बनाए, मान लो हम एक स्टैचू बनाए हैं जो इको फ्रेंडली है और तुम एक स्टैचू बनाए जो इको फ्रेंडली नहीं है, तो लोग जो लोग इको फ्रेंडली पीपल होंगे वो लोग मेरे पास आएंगे। दूसरा, मेरा प्रोडक्ट वो लोग से हटके होगा, क्यों? मेरा प्रोडक्ट अच्छा जगह से सोसाइटी में डिस्पोज हो जाएगा लेकिन उसका प्रोडक्ट डिस्पोज नहीं होगा। ठीक है, सपोर्ट्स CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंप्रूविंग कंपनी रेपुटेशन, reduces environmental impact contributing to sustainability, can lead to cost saving through efficient resource use and waste reduction. Disadvantages क्या है? Often involve higher production and marketing charges. ठीक है, ज़्यादा दाम लगता है इको फ्रेंडली बनाने में। Consumer skepticism due to green washing risk. Limited marketing size as eco friendly products may appeal to niche segment. सब नहीं लेता है, niche segment में चुना हुआ लोग ही इको फ्रेंडली चीज यूज करते हैं, यानी कि हाई एंड प्रोड्यूसर्स। ठीक है, this requires continuous innovation to meet evolving environmental standards, complexity in balancing economic and environmental goals. Next आता है consumer protection. What is consumer protection? Consumer protection क्या है सर? अच्छा, consumer protection. Consumer protection is the practice of safeguarding buyers of goods and services. Safeguarding buyers of goods and services from unfair, deceptive or fraudulent business practices. It aims to ensure that consumers receive quality products and accurate information and fair treatment in the marketplace. Consumer protection क्या है? Consumer protection एक्चुअली में एक एक्ट है जो कंज्यूमर को सेव करने के लिए, यानी सेव रखने के लिए बनाया गया। किससे सेव? देखो, कंज्यूमर ना बहुत तरीके से एक्सप्लॉइट होता है। क्या क्या? फूड अडल्ट्रेशन हो गया, हायर प्राइस चार्जेस करते हैं अलग अलग दुकान में लोगों को। ठीक है, मिलावट हो गया, अडल्ट्रेशन का मतलब तो मिलावट ही हो गया। तुमको रॉन्गफुल इन्फॉर्मेशन दे के सामान बेचते हैं, फिर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देते, सारा चीज कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन के अंदर में आता है। इससे कंज्यूमर्स को बचाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया क्यों गया? ताकि कंज्यूमर सेव हो सके, सेफ गार्ड में रह सके। तो इट एम्स टू इंश्योर दैट कंज्यूमर रिसीव क्वालिटी प्रोडक्ट, एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट। अगर पे कर रहे हो, दाम दे रहे हो, तो क्वालिटी प्रोडक्ट तुमको मिलना चाहिए। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन तुमको पता होना चाहिए, सारा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एंड फेयर ट्रीटमेंट इन द मार्केट प्लेस। की एस्पेक्ट्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्ट कंज्यूमर अगेंस्ट मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, यानी कि रेड बुल पी लो, तुमको विंग्स आ जाएगा, तुम उड़ जाओगे, छत से कूदोगे, मर जाओगे। ठीक है, सब स्टैंडर्ड्स और अनसेफ प्रोडक्ट्स एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर कंज्यूमर टू सीक रिड्रेसल और कॉम्पेंसेशन व्हेन देयर राइट्स आर वायलेटेड। ठीक है, फेयर एंड लवली लगाने से चमगादड़ से परी नहीं बन जाओगे। ठीक है, तो अगर तुमको ये ऐड में करके दे रहा है तो तुमको एक गलत इन्फॉर्मेशन है, तुम अगर उसको यूज किए, तुमको अगर कुछ मान लो स्किन के ऊपर अफेक्शन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तुम क्या करोगे? रिड्रेसल तुमको चाहिए होगा ना, तो कोर्ट के पास ही जाओगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर यू कैन सीक रिड्रेसल फ्रॉम देम। ठीक है, एस्टैब्लिशेस कंज्यूमर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू प्रमोट इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, इन्वॉल्व गवर्नमेंट रेगुलेशंस
and consumer organization and legal framework to enforce consumer laws. Importance क्या है consumer protection का? Ensures consumer safety and satisfaction by preventing harm from defective products or harmful services. Build trust in markets, enabling healthy competition and economic growth. Empowers consumer with information and right to actively participate and protect their interests. Help to reduce exploitation and unfair practices by businesses with greater market power. ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपका इंपॉर्टेंस से ही थोड़ा बहुत मेल खाते हुए मिलेगा, और देख लो एक बार. प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इंश्योर सेफ्टी एंड क्वालिटी, प्रोविजन ऑफ जुडिशियल मैकेनिज्म, promote consumer awareness and education, prevent unfair trade practices, encourage ethical business practices. ये सारा चीज आपका इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव में मिला के ही पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन पब्लिक पॉलिसी. व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी? अच्छा, पब्लिक पॉलिसी refers to a deliberate system of laws, regulations and guidelines and course of action formulated and implemented by governments on their representative to address societal issues and achieve social, economic or political goal. It represents the decision governments make about what to do or not to do in response to public problems or needs, aiming to shape and improve collective welfare. ठीक है, यानी कि वो सब पॉलिसीज जो सरकार करती है अपने सोशल हमारे सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए, कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका रूल्स एंड रेगुलेशन को सेट करना, उसको बोलते हैं पब्लिक पॉलिसी शॉर्ट फॉर्म में. फीचर्स क्या है? पर्पसफुल एंड डिलिबरेट. पब्लिक पॉलिसी इज डिजाइन्ड intentionally to solve specific problems or meet particular social needs, not accidental decision. एक पर्टिकुलर सोशल नीड को फुलफिल करने के लिए पब्लिक पॉलिसी बनाया जाता है. सिस्टमैटिक इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेशन efforts and a series of action rather than isolated decisions. देखिए इसमें बहुत लोग मिले हुए रहते हैं, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफर होता है, कोई अकेला इंसान कोई भी चीज नहीं कर पाएगा सिस्टम में. ऑथोरिटिव पब्लिक पॉलिसी इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड लीगल सैंक्शन. ठीक है, डायनामिक इट अडैप्ट्स एंड इवॉल्व्स बेस्ड ऑन चेंजिंग सोसाइटल कंडीशंस एंड फीडबैक थ्रू मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन. कॉम्प्रिहेंसिव, इट कवर्स वाइड रेंज इश्यूज अफेक्टिंग पब्लिक वेलफेयर. यानी कि एक सोसाइटी में जो वेलफेयर किया जाता है वो पूरा पब्लिक का भलाई के लिए किया जाता है, ना कि कोई एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए. ठीक है, पॉलिटिकल, इट्स फॉर्मुलेशन इन्वॉल्व्स पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग एंड रिफ्लेक्ट्स द वैल्यूज, प्रायोरिटीज एंड पावर स्ट्रक्चर विद इन सोसाइटी. ठीक है, तो दिस क्वेश्चन के साथ हम लोग का चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट. अब आते हैं चैप्टर नंबर 5 जो है मार्केट रिसर्च. इसमें मोस्टली तीन ही चीज आपको पढ़ना है. क्या है? राइट शॉर्ट नोट ऑन मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि MIS. आइए MIS पहला ही क्वेश्चन यही है. A marketing information system is a structured set of procedures, technology and personnel designed to gather, analyze, store and disseminate marketing data and information to support decision making in marketing management. It helps companies understand market conditions, customer preferences and competitive actions to make informed marketing decision and tactics. यानी कि इसके अंदर सारा चीज, सारा डेटा रहता है कस्टमर का बिहेवियर को लेके, कस्टमर का नीड्स को लेके, मार्केट कंडीशंस को लेके, मार्केट में किस चीज का डिमांड ज्यादा है, जिसकी वजह से कंपनी अपना मार्केटिंग डिसीजन को आगे बढ़ाती है. कंपोनेंट्स क्या है? इंटरनल रिकॉर्ड्स कंसिस्ट ऑफ डेटा जनरेटेड विद इन कंपनी, सच एज सेल्स रिकॉर्ड हो गया, इन्वेंट्री लेवल्स, कितना इन्वेंट्री है मेरे पास, कितना सेल हुआ, कितना क्लोजिंग में बचा है, कितना ओपनिंग में, कितना वर्क इन प्रोग्रेस, सारा चीज इसमें रिकॉर्ड रहता है. कस्टमर डेटाबेस, ठीक है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, दिस प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू कंपनी परफॉर्मेंस एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी. मार्केटिंग इंटेलिजेंस, द सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ पब्लिक अवेलेबल इंफॉर्मेशन about competitors, market trends, regulatory changes and external business environment to inform strategy. यानी कि अगर ये अपने competitors के बारे में मेरे पास जानकारी है, मेरा मार्केट ट्रेंड्स के बारे में मेरे पास जानकारी है, कोई मार्केट में चेंजेस है उसके बारे में अगर मेरे पास जानकारी है, तो अपना डिसीजन को हम अच्छे तरीके से ये कर पाएंगे, फॉर्म कर पाएंगे. ठीक है, मार्केटिंग रिसर्च, फॉर्मल प्रोजेक्ट बेस्ड एफर्ट्स टू कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा रिलेवेंट टू स्पेसिफिक मार्केटिंग प्रॉब्लम्स or opportunities including consumer behavior studies, product testing, consumer satisfaction research. Marketing decision support system, software and analytical tools that help marketers evaluate information, model scenarios and generate actionable insight to support marketing decisions. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट शॉर्ट नोट ऑन मार्केटिंग रिसर्च इन कंज्यूमर बिहेवियर। ये मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम है, इसका कंज्यूमर बिहेवियर में क्या काम है। Market research in consumer behavior is a systematic process of gathering, analyzing and interpreting information about consumer needs and preferences, जो हम पहले बोले, attitudes, buying habits and responses to marketing activities. It aims to help business understand how consumer behaves, making purchase decisions and interact with products and services, enabling data-driven marketing strategies. क्या क्या components इसके अंदर देख लो, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, क्या क्या प्रॉब्लम है मेरा रिसर्च सिस्टम में, उसको आइडेंटिफाई करना, जो प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई करके उसको रीडिजाइन करना, डेटा कलेक्शन, सारा डेटा कंज्यूमर कलेक्ट करना, ठीक है, चाहे वो प्राइमरी डेटा हो चाहे सेकेंडरी डेटा हो, ठीक है, डेटा को एनालाइज करना और लास्ट में इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग, उस डेटा के ऊपर बेस करके जो मेरे पास फाइंडिंग्स है उसको रिपोर्ट करना, ठीक है। अब लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि टाइप्स ऑफ मार्केट रिसर्च, क्या है सर टाइप्स ऑफ मार्केट रिसर्च। अच्छा, कुछ टाइप है देख लो। पहला है प्राइमरी रिसर्च, कलेक्टिंग ओरिजिनल डेटा डायरेक्टली फ्रॉम द कंज्यूमर, लाइक सर्वे करना हो गया, इंटरव्यू करना हो गया कंज्यूमर्स का, ठीक है। सेकेंडरी रिसर्च क्या है, एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग डेटा फ्रॉम सोर्स, यानी कि जो मेरे को मिला है उससे उसमें से मेरे को डेटा कलेक्ट करना जो मेरा पहले से है, लाइक इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट डेटा, ये सारा चीज़। क्वालिटेटिव रिसर्च, अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशन एंड ओपिनियंस, लाइक फोकस ग्रुप्स। क्वांटिटेटिव रिसर्च यानी क्वांटिटी के ऊपर बेस करके, यानी कि न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर डेटा, लाइक सर्वे हो गया, ऑनलाइन पोल्स हो गया। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, इनिशियल रिसर्च टू क्लैरिफाई एंड एक्सप्लोर इश्यूज, लाइक पायलट स्टडीज, क्वालिटेटिव इंटरव्यूज। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिस्क्राइब्स मार्केट और कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक डेमोग्राफिक स्टडीज, कि किस जगह में किस एज ग्रुप का पीपल रहते हैं, फिर क्या उन लोग का कल्चर, वो सब मेरा आ जाएगा इसमें, ठीक है। कैजुअल रिसर्च टेस्ट कॉज इफेक्टिव रिलेशनशिप, लाइक एक्सपेरिमेंट करना, फील्ड ट्रायल्स करना, ये सारा चीज़। तो इसी के साथ सारा कुछ सजेशन क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो चुका, ठीक है, सारा सजेशन क्वेश्चन कंप्लीट। और ये रहा एक कोट हम लोग की तरफ से, ठीक है, पढ़ लीजिए सर, एक बार कोट पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास या फिर अगले शेड्यूल में हम लोग, तब तक के लिए गुड नाइट, हैव अ गुड लाइफ, एग्जाम अच्छा दे देना, ठीक है, टेक केयर गाइस, या गुड लाइफ, सी यू गाइस, बाय बाय।